Hi everyone. So this is CFA level 1 का QM का रीडिंग नंबर 3 which is the new reading. ठीक है, तो आपका रीडिंग नंबर 1 और 2 एग्जॉस्टिवली कवर अप हो गया था. आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग नंबर 3 ऑफ QM which is statistical measure of asset returns. Statistical measures of asset return in terms of number of LOS. सबसे पहला we have 4 LOS in this. ठीक है, आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख भी रहा होगा 4 LOS. LOS नंबर A, LOS नंबर B, LOS C and LOS D. 4 LOS है. ये 4 एलओएस को मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. आई हैव डिवाइडेड दिस 4 एलओएस इनटू 3 पार्ट्स सो दैट आपके लिए रिवीजन के टाइम पे भी इजी हो, प्लस अपना क्लास का डिस्कशन भी स्मूथ चले. रीजन इसमें बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक्स है दैट वी नीड टू कवर. हर एक एलओएस के अंदर में बहुत सारा चीज है डिस्कस करने के लिए. ऑब्वियसली छोटा चीज है बट यस इट टेक्स टाइम. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक समरी फॉर्म में बना दिया सो दैट अपना एक क्लास का रोड मैप ईजी हो. जो भी बिग चैप्टर्स होता है मैं ट्राई करता हूँ उसका एक रोड मैप बनाने का. सेकंड, जब आप रिवाइज करो ये वाला टॉपिक तो आप बस ये जो 1 पेज है ना वहां से देख के यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स. दैट इज द फंडामेंटल. तो सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज विच इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, एलओएस नंबर ए है. इसके अंदर में वी विल डिस्कस मीन, मीडियन एंड मोड. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में वी विल डिस्कस अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड. मीन के अंदर में वी हैव अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. ये अपने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए हुए, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में एएम जीएम वर्सेस एचएम उसका रिलेशनशिप वगैरह भी डिस्कस किए हुए हैं. फिर उसके अंदर में मीन के अंदर में वी हैव ट्रिम्ड मीन एंड विंसराइज्ड मीन. दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन रीडिंग नंबर 1 के अंदर में, राइट, ट्रिम्ड मीन और विंसराइज्ड मीन. तो ये वापस यहाँ पे रिविजिट होने वाला है. उसके बाद मीडियन एंड मोड भी अपने डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 1 में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नेक्स्ट वी गोना डिस्कस अबाउट मेजर्स ऑफ लोकेशन, जहाँ पे वी गोना डिस्कस अबाउट क्वांटाइल, क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल एंड सो ऑन. उसके बाद वी हैव पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 इज अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जहाँ पे अपने वोलेटिलिटी को लेकर डिस्कस करने वाले कि वोलेटिलिटी क्या होता है, हाउ टू मेजर दैट, कैलकुलेशन कैसे होने वाला है. वहां पे अपने डिस्कस करेंगे रेंज, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, डाउनसाइड रिस्क एंड सो ऑन. देन पार्ट नंबर 3 इज अबाउट स्क्यूनेस, कटॉसिस, कि अगर आउटलायर्स है तो अपने कैसे मेजर करने वाले हैं डेटा को, स्क्यूनेस, कटॉसिस. फिर लास्ट में टू कंक्लूड विद द चैप्टर इज अबाउट कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल डिस्कस दिस एंटायर 4 एलओएस इनटू 3 पार्ट्स. आज अपने डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला पार्ट नंबर 1. ठीक है, विच इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये चैप्टर अपना कैसे प्रोसीड होने वाला, ऑब्वियसली वी गोना डिस्कस दिस एंटायर चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स. तो ये अराउंड 3-4 क्लास के अंदर में डिवाइड होने वाला है. यहाँ पे कुछ कोर जो इंस्टीट्यूट का, सीएफए इंस्टीट्यूट का जो मेन मटेरियल होता है तो वो अपने रेफर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे, जो अपना कोर रीडिंग है सीएफए इंस्टीट्यूट का वो मैं क्लास के अंदर में रेफर करवाऊंगा आपको, ताकि जो एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है वो भी क्लास के अंदर में क्या करें, डिस्कस करें. एंड एज यूजुअल जैसे अपना चैप्टर खत्म होने वाला, जैसे चैप्टर खत्म होगा लास्ट में अपने क्या डिस्कस करेंगे, इंस्टीट्यूट का. ठीक है, तो आपका एग्जॉस्टिवली ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन का इस चैप्टर के अंदर में बहुत ज्यादा होने वाला है, बिकॉज मोर और लेस यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है अबाउट द कैलकुलेशन. खासकर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में काफी ज्यादा कैलकुलेशन रहने वाला है. पार्ट नंबर 3 विल ऑल्सो बी अ कैलकुलेशन, बट वहां पे थ्योरी प्लस देयर विल बी अ कैलकुलेशन, सो इट विल बी मिक्स काइंड ऑफ इन पार्ट नंबर 3 ऑफ द रीडिंग. ठीक है, तो अपने सबसे पहला स्टार्ट करें पार्ट नंबर 1 से. वी आर स्टार्टिंग विथ पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सुनिएगा. सबसे पहला एक चीज होता है डेटा और सेकंड होता है इंफॉर्मेशन. क्या, एक बोला डेटा और सेकंड क्या होता है, इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दोनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस. डेटा होता है आपका रॉ डेटा, वेयर द पोर्टफोलियो मैनेजर्स और द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और द इन्वेस्टर्स यूजेस टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा. क्या बोला कि डेटा क्या, एक्चुअली रॉ इंफॉर्मेशन, कि आपको बहुत जगह से डेटा आ रहा है. सिंस द यूज ऑफ इंटरनेट एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर गेटिंग लॉट ऑफ डेटा. अलग अलग सोर्सेस अपने को डेटा आ रहा है, अपने मतलब एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और द इन्वेस्टमेंट मैनेजर तो अपने को डेटा आ रहा है. अब उस डेटा को अपने कैसे यूज करें, बिकॉज डेटा के अंदर में क्या हो सकता है, देयर विल बी सर्टेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विच मे बी रेलिवेंट फॉर अस,
बिकॉज डेटा के अंदर भी तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा, बट वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने लिए रेलिवेंट है कि नहीं, वो डेटा अपने लिए रेलिवेंट है कि नहीं। जो डेटा रेलिवेंट है अपने लिए, दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर अस, राइट, बिकॉज डेटा क्या हो गया, रॉ, और उससे जो निकला अपने लिए रेलिवेंट, दैट इज व्हाट, इंफॉर्मेशन। एज द पोर्टफोलियो मैनेजर और एज द इन्वेस्टर्स और एज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर एनालिसिस, वी रिक्वायर व्हाट, इंफॉर्मेशन, दैट इज द आउटपुट फ्रॉम द डेटा। तो जो डेटा से आउटपुट निकलेगा, जो क्रक्स निकलेगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द स्टॉक एनालिसिस के लिए या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। आजकल जो एनालिसिस टूल किट होता है, एनालिसिस टूल किट होता है, वो सबसे ज्यादा क्या यूज करता है, इंफॉर्मेशन। वो सबसे ज्यादा यूज क्या करता है, इंफॉर्मेशन, राइट। अगर आप देखोगे आज यूट्यूब वगैरह के अंदर में भी वी हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जिसको अपने बोलते हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स, दे आल्सो यूज व्हाट, लॉट ऑफ डेटा, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट का रिलेशनशिप विद द इलेक्शन, स्टॉक मार्केट का रिलेशनशिप विद द इलेक्शन, ये कैसे निकले, लाइक दिस इज द इंफॉर्मेशन, राइट। बट व्हाट वी नीड टू यूज, वी नीड टू यूज व्हाट, डेटा। कि लास्ट एक काम करो, 20 ईयर्स 25 ईयर्स का हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देखो, हिस्टोरिकल डेटा देखो कि व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट से बिफोर 6 मंथ्स द इलेक्शन एंड आफ्टर 6 मंथ्स द इलेक्शन। तो वहां से जो वो लोग इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, तो वो कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, फ्रॉम द डेटा, राइट। एनईसी के वेबसाइट वगैरह में जाके दे आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन कि हाउ द स्टॉक मार्केट हैज परफॉर्म इन से ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर्स। तो ये सब सारा जो डेटा आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है, बेसिकली दिस इज हेल्पफुल फॉर द इंफॉर्मेशन बिल्डिंग एंड अल्टीमेटली फॉर द एनालिसिस एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है आपको समझाने का, उसका क्रक्स क्या है, उसका क्रक्स यही है कि दैट इन द रियल लाइफ आल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा, इन द रियल लाइफ आल्सो यू विल गेट व्हाट, लॉट ऑफ डेटा। उस डेटा में से अपने इंफॉर्मेशन कैसे निकाले और अपना एनालिसिस के लिए कैसे उसको, राइट, कि अपना जो फाइनल क्रक्स निकलने वाला है फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी कि आउट ऑफ द रॉ डेटा हाउ शुड वी यूज द इंफॉर्मेशन बाय डूइंग सर्टेन कैलकुलेशन। तो पार्ट नंबर 1 क्या बोलता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या हुआ, सेंट्रल मतलब क्या होता है, मीन, एवरेज, बीच में, सेंट्रल। अब बात करें कि अपने मेजर कैसे करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को। देखो, कोई भी डेटा, कोई भी डेटा मतलब यहाँ पे से स्टॉक प्राइस हो गया, या इन्फ्लेशन हो गया, या से इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, क्या बोला, स्टॉक प्राइस से इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, जनरली इन दी लॉन्ग टर्म क्या होता है, अपने मीन के तरफ रिवर्ट करता है। क्या बोला, अपने मीन के तरफ रिवर्ट करता है। मतलब से स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस ऑन एन एवरेज रहता है 2000, ठीक है। अगर वो काफी ज्यादा हाइप हो गया, एट द रेट ऑफ 27-2800 लेवल पे चला गया, तो लॉन्ग टर्म में वो अपने एवरेज की तरफ आएगा घूम के। दैट इज द मेन प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये डेटा का। 2000 था, वो हो गया से अराउंड 1200, इन द लॉन्ग टर्म वो अगेन अपने एवरेज की तरफ जाएगा, अपने लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ जाएगा, विच इज से 2000। तो जैसे स्टॉक प्राइस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इफ दैट हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड or that has been significantly decreased in the long term, it will tend towards what, towards the mean reversion level, अपने एवरेज की तरफ जाता है। अब आता है कि यार वो जो मेजर है ना सेंट्रल टेंडेंसी का, विच इज से मीन, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वन ऑफ द मेजर कैन बी मीन। यार अपने जो डेटा है ना उसको कैसे मेजर करें, जो अपने डेटा है, जो अपने इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं उससे, उसको कैसे अपने मेजर करें, तभी इसका नाम आया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सर जो अपने एवरेज के आसपास है, हाउ शैल वी मेजर दोस, तो उसको मेजर करने का क्या क्या तरीका है, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी और वन ऑफ द मेथड्स टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी योर मीन। क्या हो सकता है, मीन हो सकता है। दूसरा मेजर हो सकता है मीडियन, सेकेंड मेथड और सेकेंड मेजर कैन बी व्हाट, मीडियन, एंड थर्ड कैन बी मोड, थर्ड कैन बी व्हाट, मोड। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है और मोड हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट मीन, सबसे पहले अगर मैं मीन के लेके बात करूं, तो मीन कौन कौन से टाइप का हो सकता है जो अपने पढ़े हुए ऑलरेडी, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन। याद करो फटाफट से, एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय एरिथमेटिक मीन, क्या अपने को से 4 नंबर्स दिया हुआ है, 1 2 3 4, रैंडमली लिया, 1 2 3 4 दिया हुआ है, बोलो उसका एरिथमेटिक मीन निकालो, क्या निकालो उसका एरिथमेटिक मीन। तो अपने क्या करते हैं, 1 + 2
+4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टोटल काउंट इज व्हाट 4। अपने क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4, उससे क्या आता है मेरा अरिथमेटिक मीन आता है, राइट। ये मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट रीडिंग के अंदर में बताया हुआ है, वेर आई थिंक आई टुक स्टॉक का रिटर्न। क्या मान लिया स्टॉक का रिटर्न 4 ईयर्स का दिया हुआ है आपको 10%, 12%, 13% एंड 14%। लास्ट 4 ईयर्स का आपको स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ है, बोल रहा उसका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो अपने को क्या करना है 10 + 11 + 12 + 13, 10 + 11 + 12 + 13 मान लीजिए लास्ट 4 ईयर्स का रिटर्न है, डिवाइडेड बाई व्हाट 4। इट्स वेरी इजी। तो अरिथमेटिक मीन क्या बोलता है, विल हैव टू टेक सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, उसका सम लेना है, डिवाइडेड बाई व्हाट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलने के लिए फॉर्मूला, अदरवाइज कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ पे फॉर्मूला का, राइट। अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई व्हाट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर लेके समझाऊंगा। अब एक चीज है यहाँ पे, ये जो मीन निकल रहा है ना, ये जो मीन निकल रहा है, तो एक तरीका हुआ एरिथमेटिक मीन निकालने का, दूसरा तरीका क्या हुआ ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, इफ यू रिमेंबर कि अपने को से 3 ईयर्स का रिटर्न दिया हुआ है, क्या बोला 3 ईयर्स का रिटर्न दिया हुआ है, तो अपने 3 ईयर्स का रिटर्न को क्या करते थे फैक्टर से 10%, 11%, 12%। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता था, 10% का फैक्टर 1.10 इंटू 1.1 सेकेंड ईयर का, 1.12 थर्ड ईयर का, टू द पावर 1/3, याद आ रहा होगा, -1 करते थे तो ज्योमेट्रिक मीन निकलता था। हार्मोनिक मीन कैसे निकलता था, हार्मोनिक मीन आपको 10%, 11%, 12% दिया हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाई 1/10, 0.10 प्लस 0.11 प्लस 0.12, ऐसे करके आपका हार्मोनिक मीन निकल जाता था। ठीक है, बस यहाँ पे मैं आपको ब्रश अप कराने का ट्राई करो, अदरवाइज यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है जीएम एचएम वगैरह का, बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा, मीन, एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन क्या हुआ कि आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, जो ये मैं बोल रहा हूँ ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वेशंस है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बोल रहा है कि रिलायंस का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न बताओ। क्या बोला, रिलायंस का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न विल हैव टू टेल। यार जो रिलायंस स्टार्ट हुआ, जब स्टॉक लिस्ट हुआ, से दैट हैज बीन लिस्टेड 25 ईयर्स बैक। कब बोला, 25 साल पहले, 25 ईयर्स पहले से क्या है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है रिलायंस। ठीक है, मन से बोल रहा हूँ। अब ये जो हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न निकालना है ना, हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न, तो एवरेज मतलब समझ गया, मीन निकालना है मेरे को यहाँ पे, खासकर एरिथमेटिक मीन, बिकॉज सबसे ज्यादा पॉपुलर एरिथमेटिक मीन निकालना। अब ये हिस्टोरिकल कब का लूं, हिस्टोरिकल कब का लूं, हिस्टोरिकल कैन बी योर पॉपुलेशन, हिस्टोरिकल कैन बी योर पॉपुलेशन और इट कैन बी सैंपल। क्या बोला, जो हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न लेना है वो दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है पॉपुलेशन और दूसरा क्या हो सकता है सैंपल। पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ कि रिलायंस कब से लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, मेरे एग्जांपल में था 25 ईयर से, 25 ईयर से मतलब बीटीडी, बिजनेस टिल डेट, जब से उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, एक काम करो तब से लो। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, सारा, सारा जनता, ठीक है, मतलब सब जन का ले लो। तो लास्ट 25 ईयर्स का इसका क्या ले लो, पूरा का पूरा रिटर्न लो, उसका क्या कर लो एवरेज लगा लो, उसका एवरेज निकाल लो। सैंपल मतलब क्या हुआ, समझा, पॉपुलेशन का नहीं लेना पूरा, मेरे को क्या लेना आउट ऑफ पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ईयर्स का लेना है, से लास्ट 5 ईयर्स का लेना है। आउट ऑफ द पॉपुलेशन आई हैव टू टेक फॉर लास्ट 5 ईयर्स ओनली, लास्ट 5 ईयर्स। तो सैंपल क्या है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। सैंपल मतलब क्या है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। मान लो क्लास के अंदर में 80 स्टूडेंट्स है, क्या बोला 80 स्टूडेंट्स है, मेरे को पॉपुलेशन का एवरेज निकालना है, तो पॉपुलेशन का एवरेज क्या निकलेगा, 80 स्टूडेंट्स का मार्क्स लेके डिवाइडेड बाई व्हाट 80, बट मेरे को सैंपल चूज करना है, आई वांट टू चूज व्हाट सैंपल। बोला कि से आउट ऑफ 80 8 स्टूडेंट्स का आई वांट टू डू द एवरेज, तो वो जो 8 स्टूडेंट्स हुआ वो क्या हुआ आपका सैंपल, वो 8 स्टूडेंट्स क्या हो गया सैंपल। अगर 8 स्टूडेंट्स लूंगा मैं से सैंपल 1 का, सैंपल 2 का 8 स्टूडेंट्स, सैंपल 3 अगेन 8 स्टूडेंट्स, सैंपल 4 8 स्टूडेंट्स, मेरे को कितना सैंपल बनाना पड़ेगा 10, बिकॉज टोटल कितना था 80, और एक सैंपल के अंदर में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग 8, 8 करके कितना बनने वाला है 10। समझ में आ रहा होगा ये वाला चीज, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया। तो सैंपल क्या हुआ कि यार आउट ऑफ द पॉपुलेशन बताओ कितना एवरेज लेना है कितने सालों का,
यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में चल रहा है रिलायंस का पॉपुलेशन इज ऑफ 25 ईयर्स और सैंपल क्या लास्ट 5 ईयर्स का। अब ये जो पॉपुलेशन है और ये जो सैंपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने वाला, बिकॉज वी हैव अ चैप्टर सैम्पलिंग का, एस्टिमेशन एंड इन्फरेंस, तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है यहाँ पे कि सैंपल वगैरह क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। ऑब्वियसली दैट वी विल डिग इनटू एट अ मतलब बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे होने वाला है। बट यहाँ पे अगर मैं बेसिक्स बताऊं कि पॉपुलेशन और सैंपल का मतलब क्या हुआ, यार पॉपुलेशन आपको पूरा 80 स्टूडेंट्स का लेना है, यहाँ पे रिलायंस का 25 ईयर्स का लेना है, एंड सैंपल आउट ऑफ दोज 80 स्टूडेंट्स कुछ सैंपल चूज कर लो या लास्ट 5 ईयर्स का डेटा ले लो ऑफ रिलायंस। अब इसके लिए अपने कुछ नोटेशंस यूज करते हैं क्यूएम के अंदर में, विच इज स्टैंडर्ड, हर चैप्टर में भी यूज आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि व्हाट विल बी दी डिफरेंट नोटेशंस। नोटेशंस क्या होने वाला है पॉपुलेशन सैंपल का, साइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन मैंने लिया 25 ईयर्स, सैंपल लिया 5, तो ये साइज बोल रहा है। तो साइज पॉपुलेशन का इज रेफर्ड बाई अ कैपिटल एन, और सैंपल का स्मॉल एन। जो मैं बोल रहा था ना ऑब्जर्वेशंस, कि ऑब्जर्वेशंस क्या लेना है, मतलब कितने साल का लेना है, तो पॉपुलेशन मतलब साइज क्या हो जाएगा एन, जो मेरे एग्जांपल में 25 है, और स्टूडेंट्स में कितना है 80, और सैंपल क्या है यहाँ पे 8 विच इज 5, और मेरे वाले एग्जांपल में जो स्टूडेंट्स वाला था दैट इज व्हाट 8, ठीक है। तो ये सैंपल हो गया, दिस इज व्हाट साइज। उसके बाद था मीन। मीन मतलब क्या हुआ एवरेज। मीन मतलब क्या एवरेज। तो पॉपुलेशन का मीन इज डिनोटेड एज म्यू, म्यू से, ठीक है, यू टाइप का बनाया म्यू, और सैंपल का एक्स बार। क्या बोला एक्स बार, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मीन मतलब क्या एवरेज, एवरेज पॉपुलेशन का म्यू से डिनोट कर रहे हैं। यार जो पॉपुलेशन का एवरेज होगा ना उसको क्या बोलेंगे म्यू, और सैंपल का जो मीन होगा उसको डिनोट करेंगे एक्स बार से। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिविएशन, एस डी, स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज नथिंग बट वोलेटिलिटी। तो पॉपुलेशन को डिनोट करेंगे अपने सिग्मा से, और सैंपल को डिनोट करेंगे स्मॉल एस से। इज इट फाइन, नोटेशन समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, आता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या हुआ, या वोलेटिलिटी को डिनोट करेंगे सिग्मा से, और सैंपल को डिनोट करेंगे एस से। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन को समझने के लिए पहले आपको इंपॉर्टेंट है जो मीन है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए दो स्टॉक है, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे 10%, स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15%। स्टॉक ए का स्टैंडर्ड डिविएशन इससे 4% एंड स्टॉक बी का इससे 7%, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब क्या हुआ, ऑन एन एवरेज स्टॉक ए कितना रिटर्न दे सकता है 10%, स्टॉक बी कितना दे सकता है 15, बट क्या स्टॉक ए ज्यादा दे सकता है क्या, यस। स्टॉक ए क्या कम दे सकता है क्या 10 से, यस, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला ये एवरेज है, एवरेज, ठीक है। 10 से ज्यादा दे सकता है या 10 से कम दे सकता है। अब होता है ना कितना 10 से ज्यादा या कितना 10 से कम, तो कितना ज्यादा या कितना कम उसको डिनोट करे स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज नथिंग बट वोलेटिलिटी, क्या वोलेटिलिटी। तो 10 से ज्यादा दे सकता है अप टू 14, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना अप कितना डाउन, स्टैंडर्ड डिविएशन डिविएशन कितना कर रहा है, ठीक है, एवरेज से कितना डिविएट कर रहा है। तो अगर मान ले ये 10 मेरा एवरेज है, तो इससे डिविएट कर रहा है अपसाइड में 4 और नीचे -4, अप और डाउन। तो 10 प्लस 4 ऊपर कितना चला गया 14, और नीचे कितना चला गया 10 -4 6। क्या बोला, तो जो स्टॉक ए का रिटर्न है ना दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन 6% से 14% के बीच, 6% से 14% के बीच में। 10 क्या है, 10 तो एवरेज है, 10 इज व्हाट एक्चुअली एवरेज। 10 से कितना ज्यादा +4 14, और 10 से कितना कम -4 6। तो स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू लाई बिटवीन व्हाट 6 to 14। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या हुआ, वोलेटिलिटी। सिंपल, स्टैंडर्ड डिविएशंस विद वोलेटिलिटी मतलब स्टॉक कितना वोलेटाइल है, हाउ मच इज द वोलेटिलिटी। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन कैसे होगा वो पार्ट नंबर 2 के अंदर में अपने आने वाले हैं। स्टॉक बी का सिमिलर फैशन में 15 प्लस 7 विच इज हाउ मच 22, और 15 माइनस 7 कितना गया 8%। इज इट फाइन, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब समझ में आ गया होगा।
अब अपने क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं पॉपुलेशन का और सैंपल का, जो अपने निकालेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअली मेन चीज क्या बताना था आपको, ऑब्जर्वेशंस का मतलब, और ऑब्जर्वेशन से मतलब आया मेरा रिलायंस का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न। हिस्टोरिकल से आया कि यार पॉपुलेशन लेना है या सैंपल लेना है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चीज आपको बोला है। बट यहाँ का स्टैंडर्ड नोटेशंस अपने ये यूज करने वाले हैं, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिस्कशन इन दी क्लास। क्लास में बहुत ज्यादा अपने को हेल्प आने वाला है ये नोटेशंस, काफी बार अपने यूज करेंगे, इनफैक्ट यही यूज करेंगे नोटेशंस। ठीक है, तो मीन के अंदर में क्या बोला, एएम जीएम वर्सेस एचएम। तो जीएम एचएम वहां पे अपने डिस्कस किए हुए थे। एक बार अरिथमेटिक मीन को वापस से यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे मैंने सैंपल वगैरह जब छेड़ ही दिया है, तो लेट मी यूज दैट टर्म। ये जो सैंपल है ना, सैंपल, तो इसका जो मीन, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसका जो मीन या जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको अपने बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। सैंपल स्टैटिस्टिक, इंपॉर्टेंट अब। सैंपल स्टैटिस्टिक क्या हुआ कि सर सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज एक्स बार एन स्मॉल एस। पॉपुलेशन का जो मीन स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको अपने बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर, बिकॉज ये टर्म्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन का, पॉपुलेशन पैरामीटर, और सैंपल का क्या, सैंपल स्टैटिस्टिक। अभी जो पॉपुलेशन पैरामीटर और जो सैंपल स्टैटिस्टिक है, वो देखिए क्या होता है बेसिकली। स्टूडेंट्स वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। दिस आर माई 80 स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स है। अभी जो 80 स्टूडेंट्स का मीन आएगा या स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, ये क्या होगा एक्चुअली, और पॉपुलेशन। 80 स्टूडेंट्स का जो मीन आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, वो क्या होगा आपका, पॉपुलेशन। इसको मीन को अपने डिनोट करेंगे म्यू से, और एसडी को डिनोट करेंगे सिग्मा से। ठीक है, यहाँ पे लिखा था मैंने, ये देखो। और यहाँ पे एन क्या है, कैपिटल एन 80। कैपिटल एन क्या, 80। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रहने वाला है, 80। अभी जो 80 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं इसका सैंपल बनाऊं 8 का, 8 तो एन मतलब नंबर ऑफ साइज इज 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, ऐसे करके काफी सारा हो सकता है, कितना तक, 10 तक होगा, बिकॉज 8 इंटू 10 80 स्टूडेंट्स का। इसका जो एक्स बार निकलेगा, इसका जो सैंपल निकलेगा, एक्स बार मतलब क्या हुआ, मीन, और एस क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका जो एक्स बार निकलेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा, मेरे को बताओ 8 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स होगा यहाँ पे, और नेक्स्ट 8 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स होगा, वो सेम रहेगा और इट कैन बी डिफरेंट। वेदर इट विल रिमेन सेम और इट विल बी डिफरेंट, ऑब्वियसली इट कैन बी डिफरेंट। डिफरेंट तो हो सकता है ना, बिकॉज फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स का जो एवरेज होगा, दैट कैन वेरी एज कंपेयर टू जो नेक्स्ट 9 to 16 स्टूडेंट्स का होगा। 9 to 16 इज फाइन, जो नेक्स्ट 8 स्टूडेंट्स का होगा, उसके बाद नेक्स्ट 8 स्टूडेंट्स का होगा, ये सब क्या होगा, वेरी करेगा। ये सब क्या होगा, चेंज होते रहेगा। इसको अपने बोलेंगे x1 बार, x2 बार, x3 बार एंड सो ऑन, x4 बार एंड सो ऑन। ऐसे करते करते यार x1 बार क्या हुआ कि फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स का एवरेज, उसके बाद x2 का एवरेज, उसके बाद x3, उसके बाद x4, राइट। ऐसे करके आपका 10 क्लासेस बन जाएगा अलग अलग, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो बाद में आएंगे, बट हाँ ये जो वॉलेटिलिटी है यार, एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस, एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द वॉलेटिलिटी, वो अलग होगा। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स का एवरेज, नेक्स्ट 9 to 16 का एवरेज, उन दोनों के बीच का तो ऑब्वियसली जो वॉलेटिलिटी, जो गैप होने वाला है, वो भी क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। तो यहाँ पे S1, S2, S3 वगैरह आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, बिकॉज मैंने यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन सिंस आई हैव टच्ड अपॉन, तो मैंने बोला कि यार ये जो टर्म्स है इसको भी इंट्रोड्यूस कर दो, और उसके बाद ये चीज समझा दूं कि आउट ऑफ द पॉपुलेशन देयर विल बी अ डिफरेंट सैंपल साइज, सॉरी डिफरेंट सैंपल, अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो जो सैंपल का एक्स बार होगा वो अलग अलग होगा, उसका जो सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी होगा, दैट विल ऑल्सो व्हाट डिफर, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। अब ये जो पॉपुलेशन है, जो इसको अपने बोल रहे थे पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर, वेदर इट विल रिमेन कांस्टेंट और इट विल वैरी, मतलब कि ये जो म्यू, ठीक है, ये जो एवरेज है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 80 स्टूडेंट्स का,
क्या ये चेंज होते रहेगा और इट विल रिमेन द सेम? इट विल रिमेन व्हाट? सेम। मतलब क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, नो चेंज। रीजन? अरे 80 स्टूडेंट्स का जो तुम एवरेज निकाल रहा है दैट विल रिमेन एवरेज ना, वो तो एवरेज ही रहने वाला है। बट क्या ये x1 बार विच इज द एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट्स, x2 बार विच इज एवरेज ऑफ नेक्स्ट 8 स्टूडेंट्स, x3 बार विच इज द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 8 स्टूडेंट, इट विल रिमेन सेम और इट विल चेंज? मतलब क्या ये कांस्टेंट रहेगा और ये वेरिएबल होगा? ऑब्वियसली इट विल रिमेन वेरिएबल। अभी बात हुआ था कि x1 बार जो फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स होगा दैट विल डिफर एवरेज में, x2 बार जो नेक्स्ट 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स होने वाला दैट विल डिफर एज एन एवरेज। इसका मतलब जो सैंपल स्टैटिस्टिक है, क्या बोला? जो सैंपल स्टैटिस्टिक है दैट विल बी व्हाट? वेरिएबल। दैट विल व्हाट? कीप ऑन चेंज। रीजन? हर स्टूडेंट्स, हर एवरेज 8 स्टूडेंट्स का व्हाट? डिफर करने वाला, राइट? परफेक्ट। तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको समझा दिया यार। ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ? वहां पे पॉपुलेशन आ गया, सैंपल आ गया। तो यहाँ पे सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन एसडीएन, सैंपल एसडी, ये सब टर्म्स था जो इंट्रोड्यूस कराना जरूरी था। उसके बाद अब एग्जाम्पल में आ रहा हूं मैं मीन को फर्दर समझाने के लिए। एग्जाम्पल 1, 2, 3, इसका मीन निकालो। काफी इजी सम लग रहा होगा, यस ऑब्वियसली है भी इजी। इसका मीन निकालो। तो मीन क्या बोला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, कितना होगा? 3 2 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। इसका मीन क्या? ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2, 1, 2, 50, इसका मीन निकालो। प्लीज फाइंड आउट द मीन ऑफ 1, 2 एंड 50। मीन विल बी 1 + 2 + 50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 3। जितना नंबर ऑफ काउंट है कितना होगा? 52 + 1 53, 53 डिवाइडेड बाई 3 17.67, 17.67। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, 1, 2, 120, इसका मीन निकालो प्लीज। प्लीज फाइंड आउट द मीन ऑफ 1, 2 एंड 120। 1 + 2 + 120 डिवाइडेड बाई 1 3, कितना होगा? 123 डिवाइडेड बाई 3 41। सर आप ये सब इतना इजी कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो? रीजन है, एक थ्योरी चीज है जो मेरे को कवर कराना है। मीन निकालना तो बहुत इजी है। यहाँ पे आपने क्या किया? टोटल सम लिए, उसके बाद क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट आप ये तीनों एग्जाम्पल में एक चीज नोटिस किया आपने क्या? जब 1, 2 और 3 था उसका एवरेज 2 आया। जब 1, 2 दोनों नंबर को सेम रखा, लास्ट में नंबर इंस्टेड ऑफ 3 आई एम टेकिंग व्हाट? अ बिग नंबर 50, तो उसका एवरेज इंस्टेड ऑफ 2 इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट? 50, 50 के तरफ जा रहा है ना, बिकॉज 2 देखो पहले जब 2 एवरेज था, अब वो कहाँ जा रहा है? 17.67, मतलब टूवर्ड्स 50, नंबर ज्यादा हो रहा है। फिर लास्ट वाला नंबर 1, 2 सेम रखा, इंटेंशनली 50 की जगह लिया मैंने 120, तो 120 लिया तो 17.67 इट्स गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? 120 की तरफ, मतलब वो नंबर और बड़ा आया। एवरेज जो आ रहा है वो काफी बड़ा आ रहा है। क्रक्स क्या था? इफ यू आर टेकिंग एनी आउटलायर, आउटलायर नंबर, तो आउटलायर मतलब क्या होगा कि कुछ एक्सट्रीम नंबर्स अगर आप ले रहे हो, तो जो मीन होगा ना, जो एवरेज होगा, इट विल टेंड्स टुवर्ड्स दैट आउटलायर। क्या बोला? इफ यू आर टेकिंग सम आउटलायर, जो यहाँ पे 120 इज माई आउटलायर, 50 इज माई आउटलायर, जो मीन होगा ना, मीन, वो भी क्या होगा? टुवर्ड्स आउटलायर की तरफ जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मीन। तो मीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मीन का प्रॉब्लम क्या है? इट टेंड्स टुवर्ड्स द आउटलायर, आउटलायर की तरफ जाता है। जितना नंबर आप बढ़ा लेते जाओगे, 120 की जगह अगर आपसे 500 ले लिया, तो ऑब्वियसली 41 से ज्यादा आने वाला है, तो वो क्या हो रहा है? 500 की तरफ जा रहा है। जो मीन है वो 500 की तरफ जाएगा, मतलब आउटलायर की तरफ जाएगा, राइट? तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। और एडवांटेज क्या है मीन का? इट्स सिंपल टू यूज, मतलब इट इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर है यूज करना मीन। जैसे कोई अगर आपको बोलता है दैट यू नीड टू फॉरकास्ट दी सेल्स, आपको फॉरकास्ट करना है, तो सबसे पहला दिमाग में क्या आता है बेसिक? कि जो पास्ट
से 4 ईयर्स 5 ईयर्स का डेटा, उसका एवरेज ले लो। सबसे इजी यही होता है ना कि कोई भी कंपनी का बोलता है सेल्स का फोरकास्ट करो, तो सबसे बेसिक क्या आता है दिमाग में कि एक काम करता है सबसे इजी कि लास्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स का एवरेज ले लो एंड लेट्स फोरकास्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन फ्यूचर, बट मे नॉट बी अगर मान लो कोई बिजनेस सिनेरियोज वगैरह चेंज हो गया, प्रोडक्ट लाइन अगर चेंज हो गया, तो यू शुड नॉट टेक, वहां पे यही बोल रहा कि आउटलायर अगर है बिजनेस के अंदर में, यू शुड नॉट टेक व्हाट एवरेज, यू शुड नॉट टेक व्हाट मीन। प्रॉब्लम क्या होगा कि वो आउटलायर की तरफ टेंड हो जाएगा, जो नंबर है दैट विल व्हाट टेंड्स टू व्हाट outlier. So this is the biggest problem of what mean and ending. That is, it is not robust. Robust मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड, अटल नहीं है, फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं खड़ा होता है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं रहते एक जगह। जैसे कोई नंबर बड़ा ले रहा है वो उसके तरफ चला जा रहा है, एवरेज। जैसे कोई नंबर बड़ा ले रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 50 यू आर टेकिंग व्हाट 20, तो दैट एवरेज ऑफ 17.67 इज टेंडिंग व्हाट टू व्हाट 40। तो रोबस्ट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। तो ये प्रॉब्लम था। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मीन, to solve the problem of mean that is outlier, we have median। कौन है? मीडियन आया पिक्चर में। मीन में प्रॉब्लम क्या था यार? आउटलायर से इफेक्ट हो रहा था, तो मीन को हटाओ, एक काम करो मीडियन को लेके आओ, मीन को हटाओ और किसको लेके आओ? मीडियन को लेके आते हैं। अब देखना मीडियन कैसे होगा, मीडियन कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 2 3, ठीक है। देखो मैंने ओरिजिनल नंबर लिया, ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इंटेंशनली। इसका मीन क्या आ रहा था? इसका मीन आ रहा था 2। इसका मीडियन आएगा, मीडियन, इसका मीडियन, एक सेकेंड, मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब सिंपल मिडिल नंबर। क्या बोला? मीडियन मतलब मीडियन, मिडिल नंबर, बीच का नंबर। 1 2 3 का मिडिल नंबर इज व्हाट 2, तो मीडियन होगा यहाँ पे 2। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 2, आउटलायर नंबर क्या लिया था मैंने? 50। इसका मीडियन क्या होगा? व्हाट विल बी द मीडियन 1 to 50 का? मिडिल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, 1 2, लास्ट नंबर क्या लिया था? 120, 120, ठीक है। इसका मीडियन अगेन मिडिल नंबर विच इज व्हाट, तो क्या देखो आउटलायर के वजह से, आउटलायर मतलब क्या हो गया यहाँ पे 50 और 120, आउटलायर के वजह से क्या मेरा मीडियन में देर इज अ चेंज, और इट इज रोबस्ट, और इट इज फिक्स्ड, इट इज व्हाट फिक्स्ड। दैट इज द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स। आप देखो यहाँ पे 1 to 120 लिया आपने, तो क्या आपका मीडियन चेंज हुआ? नो, मीडियन अपना वही है, अटल है वो, इट इज व्हाट रिमेनिंग फिक्स्ड एट 2 ओनली, मिडिल नंबर ले रहे हैं। देयरफॉर मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर, आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता है, इट इज रोबस्ट, इट इज व्हाट रोबस्ट, फिक्स्ड रहता है वो, कोई चेंज नहीं आता है मीडियन के अंदर में। अब देखो यहाँ पे तो 3 नंबर्स था, तो अपने यहाँ पे आराम से मिडिल नंबर निकाल लिए। बट अगर अपने को सीरीज ऑफ नंबर्स दिया हुआ है जहाँ पे से 6 7 8 नंबर्स दिया है, वहां पे मीडियन कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल फाइंड आउट द मीडियन? अपने मीडियन कैसे निकालेंगे देखिएगा। से 1 4 6 8 10, 1 4 6 8 10, ठीक है। अब आपको इसका मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है, विच इज द मीडियन, मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकलेगा? पहले सबसे पहले आप काउंट कर लो यहाँ पे कि दिस नंबर, दिस काउंट इज ऑड और इवन, ऑड है या इवन है। तो 1 2 3 4 5, 5 इज व्हाट ऑड, जो चीज 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है वो उसको क्या बोलते हैं? अपने ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या ऑड रीजन, टोटल काउंट क्या है यहाँ पे 5। अब इसमें से ऑड अगर अपने को सीरीज दिया हुआ है तो उसमें से अपने कैसे निकाले? हाउ शैल वी फाइंड आउट द मीडियन? बीच वाला नंबर क्या होगा? तो उसका एक शॉर्टकट है, इफ सीक्वेंस इज ऑड, अपने को लेना है n+1 डिवाइडेड बाई 2। n
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन क्या है यहाँ पे? मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हाउ मच? 1 2 3 4 5। 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6/2। मतलब क्या? थर्ड नंबर। विच इज क्या? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। यहाँ पे थर्ड नंबर क्या है? 6। 6 इज बाई, यहाँ पे मीडियन क्या हो गया? यहाँ पे मीडियन क्या हो गया? 6। एग्जाम्पल नंबर 5। 2 7 9 12 14 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑड है या इवन है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। इवन है? इवन। बस टोटल काउंट क्या है? 6। अगर इवन है तो अपने कैसे निकालेंगे ऑड? सॉरी, अपने मीडियन कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड आउट इफ द नंबर्स आर इवन? जो काउंट है वो अगर इवन है तो कैसे निकालेंगे? तो इवन का निकालने का फॉर्मूला है, अगर नंबर इवन है तो अपने को लेना है जो नंबर ऑफ काउंट है विच इज n डिवाइडेड बाई 2 एंड n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इसका एवरेज। का एवरेज लेना है। कैसे निकलेगा? n क्या है यहाँ पे? 6 नंबर ऑफ काउंट एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इसका एवरेज लेना है। मतलब कौन सा? थर्ड टर्म। ठीक है, 6/2 थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का एवरेज। थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का एवरेज। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे? 9 एंड फोर्थ टर्म क्या है? 12। तो 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 21/2। 10.5। ये होगा क्या? 12 प्लस 9 is 21. 21 divided by 2 is what? 10.5. So 10.5 is your 10.5 will be your very easy. अगर ऑड बोला है आपको तो आपको मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है मीडियन के लिए, तो अपने को लगाना है n+1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर इवन बोला है तो n/2 एंड n/2 प्लस 1, मतलब n/2 जो टर्म आ रहा है उसके बाद वाला टर्म, दैट्स इट। उसका क्या एवरेज लेना है? उस टर्म का क्या लेना है? एवरेज लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लेवल और जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6। 10 8 6 12 14 2। इसका अपने को मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन मतलब क्या? मिडिल वाला नंबर। अब क्या करेंगे? एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, अभी तक जो भी मैं एग्जांपल्स ले रहा था, आई वॉज टेकिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। 1 2 3 1 2 50 1 2 120, छोटा से बड़ा। 1 4 6 8 10, छोटा से बड़ा अगेन असेंडिंग। 2 7 9 12 14 18, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, या जंबल्ड अप है? जंबल्ड अप है। रीजन देखो, मैंने पहले क्या लिया? 10, फिर 8, फिर 6, फिर 12, 14, फिर 2। मतलब कुछ नंबर्स बड़ा पहले या फिर बीच में छोटा, फिर अगेन बड़ा छोटा, वैसे करके मैंने मिक्सअप किया। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने का यहाँ पे यूल हैव टू फॉलो स्टेप। स्टेप 1 इज अरेंज द नंबर, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला? जो भी नंबर्स है उसको क्या करो? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप। देन स्टेप 2, चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। उसके बाद चेक करो क्या इवन है या ऑड है। इवन और ऑड है तो अपने वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला का टेंशन मतलब अपने आप 4-5 सम करने के बाद आपको याद हो जाता है। इट्स वेरी इजी। अभी लग रहा होगा, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। एक काम करो, सबसे पहला असेंडिंग, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा करो। तो एक काम करो, मैं असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग द स्मॉल नंबर। स्टेप 1 में सबसे पहला मैं असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, where I'm arranging the number. So 2, then you have 6, then you have 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। ठीक है, सबसे पहले आपको ये अरेंज करना ही है।
एक बार प्लीज जो भी नंबर्स आएगा आपको क्वेश्चन में तो सबसे पहला चेक कर लो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उसके बाद ही प्लीज आप मीडियन लगाना, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा वो आंसर। स्टेप 2, चेक करो इवन या ऑड है। 1 2 3 4 5 6, 6 है मतलब क्या इवन, 6 है क्या मतलब इवन, तो काउंट क्या है यहाँ पे 6 है। अब मेरे को मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकलेगा, तो अगर इवन नंबर है, ठीक है, इवन काउंट है, तो मेरे को क्या लेना है 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट 3, विच इज व्हाट थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का एवरेज, का एवरेज सिंपल। n बाई 2, देखो फॉर्मूला देख लो, n बाई 2 एंड n बाई 2 प्लस 1, मतलब जो टोटल काउंट है वो वाला टोटल काउंट डिवाइडेड बाई 2 जो यहाँ पे आ रहा है थर्ड टर्म और उसके नेक्स्ट वाला टर्म फोर्थ टर्म का एवरेज, तो इट विल बी 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, कितना होगा 9, 9 इज योर मीडियन। ये आपका क्या निकला मीडियन निकला। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड आउट, लास्ट एग्जाम्पल करा रहा हूं, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। मान लो सीक्वेंस में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 50 तक, उसका मीडियन निकालना है। मीडियन इज व्हाट, बीच का नंबर निकालना, तो कैसे निकलेगा सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ काउंट क्या होगा यहाँ पे 50, नंबर ऑफ काउंट क्या होने वाला है 50, 50 इज इवन और ऑड, ऑब्वियसली इट्स इवन, इवन है, तो इवन है अगर, तो मेरे को क्या करना है 50 जो नंबर ऑफ काउंट है विच इज n डिवाइडेड बाई व्हाट 2, तो क्या होगा 25th टर्म, 25th टर्म एंड 26th टर्म का क्या एवरेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है 25 एंड 26, क्योंकि 1 से लेकर अपने 50 ले रहे हैं, तो 25th टर्म क्या आने वाला है 25 और उसके बाद का टर्म क्या है 26 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, तो 25 एंड 26 का एवरेज 25.5, 25 पॉइंट, राइट। एक और कर लो, इवन लिया तो फिर ऑड क्यों छोड़े। एग्जाम्पल नंबर 8, मेरे को मीडियन निकालना है 1 to 49 का, तो आपको नंबर्स दिया हुआ 1 से 49 तक, उसका मीडियन पूछ रहा है, तो 49 जो टोटल नंबर है विच इज 49 दैट इज ऑड और इवन, ऑब्वियसली दैट इज ऑड, ऑड है, तो अपने को क्या करना है ऑड प्लस 1, जितना नंबर ऑफ नंबर्स आ रहा है विच इज 49 प्लस 1 50 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज व्हाट 50 डिवाइडेड बाई 2, 25th टर्म जो कि इस नंबर्स में क्या है 25, तो 25 विल बी योर 25 क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं नंबर्स लेके चल रहा था, यहाँ पे आई वाज टेकिंग व्हाट नंबर्स, सिंपल, ठीक है। आपको क्वेश्चन में हो सकता है स्टॉक रिटर्न दे, स्टॉक रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल लेंगे, इट्स वेरी इजी, अरेंज करेंगे, उसके बाद काउंट देख लेंगे कितना नंबर ऑफ काउंट है ऑड और इवन, उसके बाद क्या निकालना है मीडियन। तो इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे मीडियन, एक सबसे पहला मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करोगे इफ देयर इज अ ऑड और इवन, एंड सेकंड क्या बोला था जो फर्स्ट पार्ट में समझाया था, इट टेंड्स टू दिस वाज योर मीन, उसको सॉल्व करने के लिए आया मीडियन, कि मीडियन जो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट आउटलायर्स, मीडियन को आउटलायर से कोई इम्पैक्ट नहीं होता बिकॉज दैट इज व्हाट रोबस्ट, वो क्या रहता है एकदम फिक्स रहता है, राइट। बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम विथ मीडियन इज वो पोजिशनल है, पोजिशनल मतलब क्या हुआ, देखो पोजीशन बता रहा है, मतलब कहाँ पे खड़ा है, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर, तो जो मीडियन है वो पोजीशन बताता है, वेयर एज जो मीन है वो क्या बताता है एवरेज, जो मीन है वो क्या बताता है एवरेज, मीडियन क्या बताता है पोजिशनल है, यार कौन से नंबर पे खड़ा है, थर्ड पे खड़ा है, फोर्थ पे खड़ा है, 50th पे खड़ा है, राइट, वो सिर्फ पोजिशनल बताता है। तो क्या होता है हायर स्टैटिस्टिक्स के अंदर में वी जनरली डू नॉट यूज व्हाट मीडियन, हायर स्टैट्स में अपने जनरली मीडियन यूज नहीं करते हैं, जनरली वी यूज व्हाट, बट यस ये पता होना चाहिए कि जो आउटलायर्स होगा वो मीन से क्या होगा इम्पैक्ट होने वाला, सॉरी जो मीन होगा वो क्या होने वाला आउटलायर से इम्पैक्ट होने वाला, कि आउटलायर जिस तरफ जाएगा मीन भी उसके तरफ ही जाने वाला, राइट। तो यहाँ पे तो देखो मैंने हायर नंबर लिया था मीन के लिए, जो आउटलायर्स ले रहा था आई वाज टेकिंग 140 200 लाइक दैट, देयर कैन बी नेगेटिव नंबर्स आल्सो -200 -400, तो अगर तुम कोई सीक्वेंस ले रहा है -200 1 2, तो वो जो नंबर आएगा जो एवरेज आएगा दैट विल व्हाट टुवर्ड्स नेगेटिव, क्या बोला -200
1 and 2, तो -200 प्लस 1 प्लस 2 करो, -200 प्लस 1 प्लस 2 करो, डिवाइडेड बाई 3 करो, एवरेज निकाल रहा है तो देखो नेगेटिव आएगा। तो वही बोलो कि एवरेज की तरफ, जो एवरेज है वो जाने वाला आउटलायर्स की तरफ, बिकॉज यहाँ पे आउटलायर इज व्हाट, -200। -200 क्या आउटलायर है ना, बिकॉज 1 और 2 आसपास है, 200 नेगेटिव क्या एकदम दूर में, इट्स वेरी फार। देखते हैं एक बार स्पाइडर में सब। हाँ, ये रहा सेंट्रल टेंडेंसी, एलओएस ए था, कैलकुलेट इंटरप्रेट एंड इवैल्यूएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड लोकेशन टू एड्रेस एन इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, सैंपल मीन, मीडियन, हाँ मीडियन बोला ना, द मीडियन यूजिंग एन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑड नंबर। व्हाट इज द मीडियन रिटर्न फॉर 5 पोर्टफोलियो मैनेजर्स विद 10-year एनुअलाइज्ड टोटल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ 30%, 15%, 25%, 21% एंड 23%। ठीक है, तो ये 5 पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मेरे को मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला, इसको मीडियन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डेटा को अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो एक काम करो, सबसे पहला डेटा अरेंज करते हैं। लेट्स फर्स्ट अरेंज द डेटा। असेंडिंग से डिसेंडिंग कर रहा हूँ, तो सबसे लोएस्ट नंबर इज व्हाट, 15, फिर 21, 15%, देन 21%, देन 23%, 25 एंड 30%, 25% एंड, ठीक है, ये अरेंज कर दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है ऑड है या इवन, तो 1 2 3 4 5, दिस इज व्हाट एक्चुअली ऑड। अगर ऑड है तो अपने क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ काउंट है +1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 5 है तो 5 + 1 क्या 6, 6 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, तो क्या हो जाएगा 3, थर्ड, मिडिल वाला। वैसे तो यहाँ पे देख के तुमको समझ में आ जाएगा मिडिल, स्टार्टिंग का 2 हटाओ, लास्ट का 2 हटाओ, तो मिडिल वाला आ जाएगा 23। बट अगर डेटा बड़ा है, 7 8 10 नंबर्स है, तो वहां पे थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट होता है ऐसे विजुअली फाइंड आउट करना, इसलिए बेटर रहेगा फॉर्मूला को एक बार ध्यान में रखो, सो दैट अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर आए इजी हो जाए, बट यहाँ पे छोटा नंबर है, यू कैन विजुअली सी एंड यू विल बी एबल टू आंसर। तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, 23। Next, the median using an even number of observations. Suppose we add a sixth manager to the previous example with a return of 28%. पूरा एक और मैनेजर ऐड करो जिसका रिटर्न कितना 28% है। अरेंज करें, 15%, 21%, 23%, 25%, 28%, 30%। ठीक है, अब इस बार इवन है। इवन देखो, वैसे तो यहाँ पे क्या है, आप अगेन विजुअली निकाल सकते हो, ये दो नंबर जो लास्ट का ये हटा दो, ये जो लास्ट का दो नंबर है वो हटा दो, तो बीच का ये दो नंबर्स का मेरे को लेना है एवरेज। तो 23 + 25 डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज 23 + 25 डिवाइडेड बाई 2, 24%। 24% क्या आ गया आपका मीडियन। ठीक है, बट अगर काफी सारा नंबर रहा देन यू नीड द सपोर्ट ऑफ दैट फॉर्मूला। क्या करना है आपको, 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज वॉट, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, उसके बाद वाला टर्म का एवरेज। तो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे 23%, फोर्थ टर्म क्या है 25%, उसका क्या एवरेज, 24% इज अ मीडियम। तो मीडियन बेसिकली क्या हुआ, मिडिल वैल्यू, जो कि क्या करता है, पूरा का पूरा डेटा को दो पार्ट के अंदर में डिवाइड कर देता है। तो मीडियन क्या हुआ, बेसिकली पूरा का पूरा डेटा को डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट यू हैव मोड। नेक्स्ट क्या, मोड। मोड हुआ नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द ऑब्जर्वेशन, इन द, जो नंबर का फ्रीक्वेंसी बार बार आ रहा है,
जो नंबर का फ्रीक्वेंसी उस सीक्वेंस या उस ऑब्जर्वेशन के अंदर में बार बार आ रहा है, उस नंबर को अपने क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? मोड। जैसे एग्जाम्पल 1 2 2 3, ठीक है। इसका मोड निकालना है मेरे को। मोड, मोड क्या होगा? यहाँ पे कौन सा नंबर बार बार आ रहा है? 2, 2 आ रहा है ना, इट्स कमिंग 2 टाइम्स। यहाँ पे मोड होगा 2। मोड क्या होगा? सैंपल नंबर 2, 1 2 2 3 3। यहाँ पे मोड क्या होगा एक बार? यहाँ पे मोड क्या होगा? देखो, 2 इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज वेल एज 3 इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दो दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे मोड हो जाएगा आपका 2 एंड 3। 2 एंड 3। नेक्स्ट 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है। इसके अंदर में मोड क्या होगा? 2 दो बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, 4 दो बार आ रहा है, तो मोड इस बार हो जाएगा आपका 2 3 एंड 2 3 एंड 4। सिंपल। जो नंबर हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट बार आ रहा है उसके अंदर में, ऑब्जर्वेशंस के अंदर में, दैट विल बी योर मोड। वो क्या हो जाएगा? आपका मोड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 7 8। इसका मोड निकालना है। जीरो। मोड क्या होगा? जीरो, बिकॉज नो नंबर्स आर रिपीटिंग। कोई भी नंबर्स यहाँ पे बार बार नहीं आ रहा है ना, तो मोड विल बी व्हाट? जीरो। ठीक है। तो मोड निकाला बहुत इजी है। इट जस्ट द नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द ऑब्जर्वेशन। जो एग्जाम्पल नंबर 1 में मोड एक बार आ रहा था, उसको अपने बोलते हैं यूनी मॉडल। यूनी मॉडल। जो दो बार आ रहा है, बाई मॉडल। दो बार बाई। और ये क्या? ट्राई मॉडल। राइट, ठीक है। तो मोड अगर एक बार आ रहा है तो उसको बोलते हैं यूनी मॉडल, दो बार आ रहा है तो बाई मॉडल, एंड तीन बार आ रहा है तो ट्राई मॉडल, और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, नो मॉडल। राइट। हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगेन इट्स अ पोजिशनल। मोड भी क्या पोजिशन है ना, पोजिशन बता रहा है 2। ठीक है। तो दिस मोड इज ऑल्सो नॉट यूज फॉर हायर स्टैटिस्टिक। सबसे ज्यादा यूज आता है अपना मीन। मीन सबसे ज्यादा यूज आता है। देखते हैं हम यहाँ पे दी मोड। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट? पूरा की मोड बताओ क्या है? 30 28 25 23 28 15 और 5। यहाँ पे क्या डेटा को अरेंज करना है क्या? नो, नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट हैव टू सी द नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। 28 28 दो बार आ रहा है, 28 28 क्या आ रहा है? दो बार आ रहा है, तो 28 इज व्हाट? मोड। ठीक है। क्या लिखा? द मोड इज 28% बिकॉज इट इज द वैल्यू अपीयरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा उसको क्या बोलेंगे अपने? मोड। समरी में जा रहा हूँ। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में मीन अपना हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ। अभी मैं मॉडल इंटरवल को एक बार मैं रुक रहा हूँ कि मॉडल इंटरवल मतलब क्या होता है। मीन में प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मीन? इट इज अफेक्टेड बाय व्हाट? आउटलायर्स। आउटलायर से इफेक्ट होता था मीन, ठीक है, जो कि मीडियन उसको दूर करता था। मीडियन यूज्ड टू बी देयर टू रेक्टिफाई द इशू विद द मीन। मीन में से अगर अपने को आउटलायर्स हटाना है, क्या बोला? मीन में से अगर अपने को आउटलायर्स हटाना है तो अपने क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, वी कैन ईदर यूज ट्रिम्ड मीन और विंसराइज्ड मीन। मीन में से अगर अपने को आउटलायर्स हटाना है तो अपने क्या कर सकते हैं? अपने कैलकुलेट कर सकते हैं समथिंग नोन एज ट्रिम्ड मीन एंड विंसोराइज्ड। ये किए हुए अपने रीडिंग नंबर 1 में याद होगा, नंबर्स के साथ आपको समझाया भी था। ट्रिम्ड और विंसराइज्ड मीन टू रिमूव व्हाट? आउटलायर्स। टू रिमूव आउटलायर्स, ठीक है। अगर कोई नंबर के अंदर में आउटलायर है, जैसे 1 2 2 3 34 78, ठीक है। यहाँ पे देख रहा होगा आउटलायर्स, यहाँ पे ये सब चीज हो गया, 78 34 1 और 2, एकदम बेसिक नंबर आ गया और उसके बाद बड़ा नंबर आ गया। तो क्या कर सकते हैं अपने आउटलायर्स को हटाने के लिए? एक तो सबसे पहले आउटलायर्स को हटाते ही नहीं है तो रहने दो।
will not take the impact, मतलब in the sense will not correct, will not rectify the impact. सेकेंड हुआ जो आउटलायर्स है ना उसको ट्रिम कर दो. ट्रिम करो मतलब क्या, रिमूव करो. रिमूव, जो आउटलायर्स है उसको क्या करो, रिमूव करो. फिर स्टार्टिंग का ये 2 नंबर हटा देंगे, लास्ट का ये 2 नंबर हटा देंगे, आउटलायर्स हट जाएगा अपने आप. उसके बाद 2 और 3 का एवरेज ले लो. 2 और 3 का क्या करो, एवरेज एवरेज ले लो. फिर क्या होता है, विंसराइज्ड मीन. विंसराइज्ड मीन क्या होता था, अपने क्या करेंगे, हटाएंगे नहीं, वी विल जस्ट, क्या टर्म था वो, रेप्लीकेट. रेप्लीकेट करेंगे कोई चीज को. रेप्लीकेट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो मेरा 34 और 78 है ना, आई विल नॉट रिमूव दैट. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द लास्ट नंबर 3 एंड आई विल रेप्लीकेट 34 एज 3 एंड 78 एज 3. तो 34 और 78 की जगह आई विल टेक 3 यहाँ भी, और यहाँ भी क्या लूंगा मैं, 3. और यहाँ पे 1 और 2 की जगह लूंगा मैं जो लास्ट नंबर आ रहा है ना, 2, 2 के बाद वाला 2, दैट आई विल रिप्लेस 2 को 2 और 1 को क्या, 2. तो लास्ट दोनों टर्म्स का जो भी बीच वाला नंबर्स है उसको क्या करूंगा मैं, रिप्लेस करूंगा या रेप्लीकेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ विंसराइज्ड मीन. तो उससे क्या होगा, आपका आउटलायर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा. तो आउटलायर्स को हटाने का 2-3 तरीका है. एक, अगर आपको मीन ही फॉलो करना है, यू कैन डू व्हाट, ट्रिम, वेयर यू कैन रिमूव द नंबर्स आउटलायर्स. एंड सेकंड व्हाट, विंसराइज्ड मीन, जहां पे आप क्या कर सकते हो, नंबर्स को रेप्लीकेट करोगे, राइट. ट्रिम्ड एंड विंसराइज्ड. और थर्ड क्या था, मीडियन. थर्ड वाज व्हाट, मीडियन. मीडियन क्या करता था आपका, बेसिकली इट यूज टू जस्ट टेक द मिडिल नंबर. इट यूज टू जस्ट टेक द मिडिल नंबर. उससे क्या होता था, आउटलायर्स अपने आप ही रिमूव हो जाएगा. उससे आउटलायर्स अपने आप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. इफ यू टेक व्हाट, ठीक है. तो यहाँ पे अपना हुआ पार्ट नंबर 1 के अंदर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नेक्स्ट यू हैव मेजर्स ऑफ लोकेशन. मेजर्स ऑफ लोकेशन. पार्ट नंबर 1 के अंदर में वी हैव मेजर्स ऑफ लोकेशन. लोकेशन मतलब क्या हुआ, वो जो डेटा है ना, वो जो नंबर है वो कहाँ पे लोकेट है. दैट नंबर इज लोकेटेड वेयर इन दिस सीक्वेंस, कहाँ पे लोकेट किया हुआ है. तो अपने लोकेशन के लिए वी यूज समथिंग नोन एज क्वांटाइल. क्या अपने यूज कर सकते हैं, क्वांटाइल. क्वांटाइल मेजर करता है कि वो जो नंबर है वो कहाँ पे है, वेयर इट इज देयर इन दिस सीक्वेंस. वो जो नंबर्स है, वो जो ऑब्जर्वेशन है, वो कहाँ पे है. तो क्वांटाइल कैन बी मेजर्स वाया क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल. मतलब क्या हुआ, समझा रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इजी. क्वांटाइल क्या हुआ, समझ लो इट्स लाइक अ फादर. उसके अंदर में बोलो उसको अपने मेजर कैसे करेंगे, थ्रू क्वार्टाइल, थ्रू क्विंटाइल, थ्रू डिसाइल और थ्रू परसेंटाइल. क्वार्टाइल मतलब क्या हुआ, द डेटा इज डिवाइडेड, क्वार्टाइल है हाँ, द डेटा इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है डेटा. क्या होने वाला है, 4 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड होने वाला है. 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स. इसको फर्स्ट क्वार्टाइल को अपने बोलेंगे Q1 विच इज 25%. क्वार्टर 2 इज 50%. क्वार्टर 2 नेक्स्ट वाला, क्वार्टर 3 समझ रहा होगा क्या, 75% क्यूमुलेटिव. क्वार्टर 4 परसेंटाइल 100%. क्वार्टर 4 परसेंटाइल इज 100%. देन यू हैव क्विंटाइल. क्विंटाइल क्या करता है, डेटा को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 5 पार्ट्स में, ठीक है. 5 पार्ट्स के अंदर में, इसके अंदर में अपने फर्स्ट क्विंटाइल, फर्स्ट क्विंटाइल क्या होगा, 5 पार्ट्स है तो 20%. इज इट फाइन, 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5 इज व्हाट, 20%. सेकेंड क्विंटाइल क्या, 40%. थर्ड क्विंटाइल 60%, समझ गया होगा. फोर्थ 80%. और फिफ्थ क्या, 100%. डिसाइल क्या करेगा, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा डेटा को, 10 पार्ट्स में. तो फर्स्ट डिसाइल अगर तुमको बोल रहा है, फर्स्ट डिसाइल, तो फर्स्ट डिसाइल क्या होगा आपका, 10%. इज इट फाइन, क्योंकि 10 पार्ट्स है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इज व्हाट, 10%. थर्ड डिसाइल, थर्ड डिसाइल विल बी व्हाट, 30%. 19th डिसाइल विल बी व्हाट, 90%. और अगर परसेंटाइल है तो कितना, 100 पार्ट्स में. परसेंटाइल है तो कितना, 100 पार्ट्स में डेटा को क्या करेगा.
अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डिसाइल एंड व्हाट, परसेंटाइल। ठीक है, चलिए एक नंबर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, उसके बाद वी विल ट्राई टू कैलकुलेट। एग्जाम्पल, मान लो स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट से 7 years का। तो दिस इज से 5%, 8%, 10%, 12%, 15%, 19%, 22%। ठीक है, 5%, 8%, 10%, 12%, 50%, 99, कितना हो गया, 3 3 6 7, हाँ 7 हो गया। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट क्वार्टाइल। ठीक है, मेरे को निकालना है सेकेंड क्वार्टाइल, क्वार्टाइल, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्विंटाइल, फोर्थ डिसाइल। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या निकालना है आपको, सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है, थर्ड क्विंटाइल निकालना है, एंड फोर्थ डिसाइल निकालना है आपको फ्रॉम दिस नंबर्स। तो कैसे निकलेगा, देखिएगा सॉल्यूशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशंस है। कितना, 7 ऑब्जर्वेशंस है, 7 ऑब्जर्वेशंस है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन है, मेरे को सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है। तो सेकेंड क्वार्टाइल विल बी व्हाट एक्चुअली 40%, इज इट फाइन, सॉरी सेकेंड क्वार्टाइल है ना, तो सेकेंड क्वार्टाइल विल बी योर 50%, 50% ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे लेंगे 7 + 1, तो जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका क्या, +1, n +1 लेना है मेरे को। तो 7 + 1 क्या हो गया, 8, 7 + 1 क्या हो गया, 8, 8 का 50%, 8 का 50%, फोर्थ, तो जो फोर्थ टर्म होने वाला है ना यहाँ पे, फोर्थ टर्म विच इज व्हाट, 12%, तो 12% विल बी योर सेकेंड क्वार्टाइल। तो सेकेंड क्वार्टाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12%, दिस इज योर सेकेंड। वापस से समझा रहा हूँ क्या किया। सबसे पहला क्या निकालना है मेरे को, सेकेंड क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल इज एक्चुअली 50% ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन, 7 + 1, टोटल काउंट किया +1 विच इज व्हाट, 8, तो 50% ऑफ 8 इज व्हाट, फोर्थ। तो फोर्थ वाला नंबर मेरे को ढूंढना है, तो फोर्थ वाला नंबर इज व्हाट, 12%, तो 12% इज योर सेकेंड क्वार्टाइल। सिमिलरली मेरे को निकालना है थर्ड क्विंटाइल, क्या निकालना है, थर्ड क्विंटाइल निकालना है। तो थर्ड क्विंटाइल क्या होगा यहाँ पे, क्विंटाइल मतलब क्या, दी नंबर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, तो थर्ड निकालना है विच विल बी 60% ऑफ 8, तो 60% ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 4.8, 4.8 टर्म लेना है मेरे को। 4.8 कैसे लेना है देखना, फोर्थ टर्म इज व्हाट, 12, फोर्थ ये जो है ना 4.8, इसमें फोर्थ टर्म लूंगा मैं विच इज 12%, प्लस 0.8, 80% ऑफ जो नेक्स्ट टर्म है विच इज 15 माइनस व्हाट, 12, 15 माइनस व्हाट, 12% ऑब्वियसली। तो क्या करना है आपको, सबसे पहला फोर्थ टर्म लिया, अब मेरे को 80% लेना है, 80%। तो 80% क्या करना है मेरे को, जो नेक्स्ट वाला टर्म है विच इज 15 माइनस जो फोर्थ वाला टर्म है 12, उसके बीच का 80%, उसके बीच का गैप का 80%, कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 इंटू 0.8, 2.4, तो 12% प्लस 2.4 विच इज 14 तो थर्ड क्विंटल क्या हो जाएगा, 14.4%। नेक्स्ट फोर्थ डिसाइल, फोर्थ डिसाइल निकालना है।
फोर्थ डिसाइल इज एक्चुअली व्हाट, 40% ऑफ 8। तो 40% ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, 3.2, 3.2। समझ गए आप क्या करना है, थर्ड टर्म लेना है यहाँ पे, बिकॉज 3 है, 3.2 विच इज 10% प्लस 20% ऑफ नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। व्हाट इज माई नेक्स्ट टर्म, 10 के बाद वाला 12, तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.2 इज व्हाट 0.4, तो 10.4% इज व्हाट योर फोर्थ डिसाइल। समझ में आया, काफी इजी है कैलकुलेशन। खाली क्या करना है आपको, टोटल ऑब्जर्वेशंस लेना है, प्लस 1 करना है, उसके बाद क्या जो क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग, सेकंड क्वार्टाइल पूछा है, थर्ड क्विंटाइल पूछा है, फोर्थ डिसाइल पूछा है, वैसे अगर तुमको 60th परसेंटाइल बोलेगा, 60th परसेंटाइल तो क्या लेना है मेरे को, 60%, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपका मेजर्स ऑफ लोकेशन हो जाएगा, क्वांटाइल, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हुआ, Q3 माइनस Q1 के बीच का डिफरेंस, क्या Q3 माइनस Q1 के बीच का डिफरेंस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब दो जो अलग अलग क्वार्टाइल है ना, मतलब उसके बीच का डिफरेंस इंटर क्वार्टाइल। दो जो अलग अलग क्वार्टर विच इज Q1 और Q3, उसके बीच का डिफरेंस, उसका क्या बनाना है मेरे को, रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। तो मैं Q3 ले रहा हूँ हाईएस्ट, एंड लोएस्ट क्या ले रहा हूँ, क्वार्टर नंबर 1। जैसा अगर अपने को यहाँ पे निकालने बोलता, क्योंकि बोला नहीं है, बट यहाँ पे सेकंड क्वार्टाइल निकाले ना अपने, हाँ तो एक काम करो, Q1 निकालो, Q1 निकालो, क्या होगा इस सब में, Q1 विल बी व्हाट 25%, 25% ऑफ व्हाट 8, Q1 will be 25% of 8, 7 ऑब्जर्वेशन है प्लस 1 8, तो 25% ऑफ 8 क्या होगा 2। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या लेना है मेरे को, 8%। और Q3 क्या होगा, 75% ऑफ 8, विच विल बी व्हाट 6। तो सिक्स टर्म क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 19%, 19%। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR विल बी 19% माइनस व्हाट 8%, कितना हो जाएगा, 11% विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज। 11% क्या हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, राइट। एक बार मैं स्क्वाइजर में जा रहा हूँ तो चेक कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज को लेकर। इंसराइज मीन इज फाइंड मेजर्स ऑफ लोकेशन, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बाद में होगा, नहीं यहाँ पे नहीं दिया, एग्जाम्पल्स नहीं दिया हुआ है, ये बात नहीं। तो व्हाट आई एम डूइंग, एक बार मैं कोर रीडिंग में जा रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट का मेन मटेरियल होता है, सीएफ इंस्टीट्यूट का जो मेन मटेरियल होता है उस पर जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहा हूँ, परसेंटाइल्स, क्विंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स फॉर द EAA इक्विटी इंडेक्स। तो अपने को कैलकुलेट करना है परसेंटाइल, क्विंटाइल एंड क्वार्टाइल फॉर EA इक्विटी इंडेक्स। जैसे निफ्टी एज एन इंडेक्स है, वैसे बोला EA इक्विटी इंडेक्स होगा, उसका कैलकुलेट करना है यूजिंग द डेली रिटर्न्स, यूजिंग द डेली रिटर्न्स ऑन द EAA इक्विटी इंडेक्स ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, बोला लास्ट 5 ईयर्स का डेली रिटर्न लिया है, एंड रैंकिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट डेली रिटर्न। और क्या किया, डेली रिटर्न लेके उसका रैंकिंग कर दिया, लोएस्ट, उसके बाद क्या हाईएस्ट, ascending to descending. We show the return bins from 1 the lowest 5% to 20 the highest 5%। तो क्या किया, लास्ट 5 ईयर्स का डेली रिटर्न लिया और उसको बिन एक बॉक्स के अंदर में क्लब कर दिया, और वो जो रिटर्न्स ले रहा है वो क्या 20 बिन्स के अंदर में 20 अलग अलग बॉक्सेस में बनाया, और वो जो बॉक्सेस लिया वो क्या किया, लोएस्ट से हाईएस्ट बिन के अंदर में क्लासीफाई किया। बिन मतलब क्या हो गया, बॉक्स। यहाँ पे डेटा दिया हुआ आपको,
TAA इक्विटी इंडेक्स डेली रिटर्न्स ग्रुप्ड बाय द साइज ऑफ रिटर्न्स। बिन दिया हुआ देखो 1 से लेकर 20 तक बोला था, 1 से लेकर 20, ठीक है। फिर क्या दिया आपको, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंपल ट्रेडिंग डेज इन परसेंटेज। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, टोटल। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, टोटल। जैसे 1 + 2 क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव 3। 1 + 2 + 3 इसका क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 विल बी 3 + 2 5 6, 6 विल बी योर क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पे क्या ले रहा है ये लोग, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ले रहा है ऑफ सैंपल ट्रेडिंग डेज इन परसेंटेज। तो जो भी नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज है, ठीक है, इन परसेंटेज उसका क्या, क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पे आपको ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है 5 10 15 20, तो देखो +5 5 करते जा रहा है कहाँ तक, 100 तक। उसके बाद आपको डेली परसेंटेज रिटर्न दिया है बिटवीन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब क्या हुआ, मिनिमम। अपर बाउंड क्या हुआ, मैक्सिमम। मिनिमम रिटर्न वर्सेस मैक्सिमम रिटर्न, लोअर बाउंड वर्सेस अपर बाउंड। तो मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम। बोला कि रिटर्न जो है वो 4.108 से ज्यादा 1.416 से कम, ठीक है। और यहाँ पे क्या 1.416 से ज्यादा एंड 0.876 से क्या कम। तो दोनों दोनों चीज के बीच का रेंज दे दिया। जो रिटर्न है वो इन दोनों के बीच में लाइन करेगा। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या वो जो नंबर ऑफ डेज है ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने बार आ रहा है इन दोनों के बीच में। यहाँ देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है 63, उसके बीच में आ रहा है 63, सब में 63 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Because of the continuous nature of returns, it is not likely for a return to fall on the boundary for any bin other than the minimum bin 1 and maximum bin 2। पूरा जो रिटर्न्स होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ, इट कैन बी इन परसेंटेज, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब क्या, विच यू कैन काउंट, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसे करके। और कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे height of a person, weight of a person, weight of a person can you count। जैसे बोला 60.29 kg, इसको क्या अपने काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। इसको अपने क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर। जो कंटिन्यूअस डेटा होता है जैसे स्टॉक रिटर्न 12.12%, इसको क्या अपने काउंट कर सकते हैं और कैन बी मेजर, मेजर हो सकता है। हाइट, वेट ऑफ अ स्टूडेंट, ऑल दोस कैन बी व्हाट, मेजर। तो जो चीज को मेजर कर सकते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और जो चीज को अपने काउंट नहीं कर सकते, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और जो चीज को काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। बोला बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ द रिटर्न्स, इट इज नॉट लाइकली फॉर अ रिटर्न टू फॉल ऑन द बाउंड्री। बोला ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस रिटर्न है तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई रिटर्न 5% पे फॉल करेगा, बिकॉज रिटर्न कैन बी 5.0111%, ऐसे करके हो सकता है। ऑन द बाउंड्री फॉर एनी बीन अदर देन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, यूजिंग द डेटा इन एग्जिबिट नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। बोला आइडेंटिफाई करो 10th परसेंटाइल एंड 90th परसेंटाइल। 10th एंड 90th परसेंटाइल अपने को निकालना है। तो एक काम करो, डेटा देखते हैं 10th और 90th परसेंटाइल यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो इस बार देखो आपको ना डिस्क्रीट डेटा नहीं दिया हुआ है। मेरा वाला एग्जांपल में देयर वाज अ डिस्क्रीट डेटा इन टर्म्स ऑफ राउंड ऑफ करके दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे क्या आपको रेंज दिया है, ये लोग रेंज दिया है, इस बार रेंज दिया है। तो अपने यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अपने को निकालना है 10th परसेंटाइल। तो यहाँ पे देखो 10th परसेंटाइल कहाँ पे फॉल हो रहा है, 10 परसेंटाइल, ठीक है। उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ अपर बाउंड 0.876%। तो यहाँ पे आपका 10th परसेंटाइल हो जाएगा 0.876। कुछ कैलकुलेशन करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे डेटा देखना है और आंसर देना है, बस दैट्स इट। तो 0.876 विल बी योर 10th परसेंटाइल। सिमिलरली 90th परसेंटाइल बताओ, 90th परसेंटाइल बताओ मैक्सिमम कितना है, 0.991। तो 0.991 या उससे कम विल बी योर 90th परसेंटाइल। बिकॉज 90th परसेंटाइल क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है ना, एवरीथिंग इज व्हाट, क्यूमुलेटिव। 90th परसेंटाइल इज व्हाट, क्यूमुलेटिव। तो 0.991 या उससे कम। मैक्सिमम कितना, 0.991। तो दिस विल बी योर 90th परसेंटाइल। आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्विंटाइल। क्विंटाइल क्या होता है, द डेटा इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो फर्स्ट निकालने बोल रहा है, फर्स्ट मतलब क्या, 20 परसेंटाइल। तो यहाँ पे देखो क्या 20 है ना, फर्स्ट बोल रहा है। तो 20 का डेटा जो रिटर्न होगा दैट विल बी व्हाट, पॉइंट नेगेटिव 0.432 या उससे कम, 0.432 या उससे कम। तो ये अपना क्या निकल गया, फर्स्ट क्विंटाइल।
नेक्स्ट क्या, सेकेंड क्विंटाइल बोल रहा है, तो सेकेंड क्विंटाइल इज व्हाट 40, तो 40% क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट नेगेटिव 0.070, नेगेटिव 0.070 या उससे कम, वो क्या हो जाएगा 40th क्विंटाइल, सॉरी सेकेंड क्विंटाइल। उसके बाद क्या, थर्ड क्विंटाइल, थर्ड क्विंटाइल मतलब क्या हो गया 60%, तो 60% देखते हैं, ये रहा, तो 0.173 या उससे कम, 0.173 या उससे कम। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल कितना होगा 25%, तो 25% में देख लो व्हाट इज द हायर बाउंड, 0.293 नेगेटिव या उससे कम, 0.293 या उससे कम। और उसके बाद क्या बोला था, थर्ड क्वार्टाइल विच इज व्हाट 75, 75% विच इज 0.46 या उससे कम, 0.46 या उससे कम। आइडेंटिफाई द मीडियन, तो मीडियन क्या होता है आपका बीच का, विच इज व्हाट, यहाँ पे कितना है मीडियन, तो 100 है, तो 100 का मिडिल इज व्हाट 50, 50 इज व्हाट 0.044, 0.044 या उससे कम, 0.044 या उससे कम। कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो यहाँ पे अपने इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या करना है, क्वार्टर थ्री माइनस व्हाट क्वार्टर वन, यहाँ पे अपने निकाले थे क्वार्टर थ्री माइनस व्हाट क्वार्टर वन, तो क्वार्टर थ्री क्या है यहाँ पे 0.46, 0.46 इज क्वार्टर थ्री, क्वार्टर थ्री इज 0.46 माइनस क्वार्टर वन कितना है, क्वार्टाइल वन नेगेटिव 0.293, नेगेटिव 0.29, it will be 0.46 plus 0.93, 0.753, 0.75 is a interquartile range, right? उसके बाद आता अपना बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। नेक्स्ट इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये क्या होता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, एक्चुअली यहाँ पे जो भी डेटा है, जो भी अपने यहाँ पे डेटा ले रहे थे, यहाँ पे अपने कैलकुलेट कर रहे थे या विजुअलाइज कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक होता है कैलकुलेशन करना जो आप नंबर्स पे कैलकुलेट कर रहे थे, और एक होता है विजुअलाइज जहाँ पे वाया डायग्राम, वाया डायग्राम जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, उसके थ्रू क्या अपने देख के कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, राइट, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बट जस्ट सीइंग दी चार्ट्स एंड ऑल विल बी एबल टू ड्रॉ दी कंक्लूजन, जैसे बार चार्ट पाई चार्ट वगैरह अपने एक्सेल में बनाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ से 100% इज द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल कितना है एंड फीमेल कितना है, राइट, तो एक नंबर्स ले सकता है या अपने बार चार्ट पाई चार्ट में उसको अगर डिवाइड कर ले तो विल बी एबल टू इजिली एनालाइज। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी क्या करता है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करता है विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट एक्चुअली हेल्प्स यू टू विजुअलाइज द इंटायर ऑब्जर्वेशंस। देखा कैसे बनता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पूरा का पूरा बनाया हुआ है बिकॉज दैट इज इनटू मोर डिटेल्ड एज कम्पेयर टू जो स्क्वाइजर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो मैंने फर्स्ट डैश टाइप का बनाया हुआ है और उसके बाद ये नीचे एक और आया एरो, इसको अपने बोलते हैं विस्कर, क्या बोलते हैं विस्कर, और उसके बीच का ये जो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये दिस इज व्हाट योर बॉक्स, तभी नाम पड़ा क्या इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ऐसा हो गया एक्चुअली। तो ये जो बीच वाला है ये हुआ बॉक्स, और जो साइड वाला है एरो टाइप का ये विस्कर, ठीक है। अब जो विस्कर लेफ्ट हैंड में या यहाँ पे ऊपर में, ये अपना मैक्सिमम वैल्यू, ये अपने क्या ले रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, और जो राइट साइड में या नीचे है उसको क्या लेंगे अपने मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या ले रहे हैं मिनिमम वैल्यू। ये जो बॉक्स है दिस इज योर बॉक्स, तो जो बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे जो बॉक्स स्टार्ट हो रहा है बिकॉज मिनिमम से जा रहे हैं अपने, तो दिस इज योर क्वार्टर वन, क्या या क्वार्टाइल वन, उसको बोलो क्वार्टाइल वन, और यहाँ पे यू हैव क्वार्टाइल थ्री, क्या बोला, जहाँ पे बॉक्स स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर क्वार्टाइल वन, जहाँ पे बॉक्स फिनिश हो रहा है दैट इज योर क्वार्टाइल थ्री, तो दोनों के बीच का डिफरेंस इज व्हाट आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंज, दोनों के बीच का गैप क्वार्टाइल थ्री माइनस क्वार्टाइल वन इज व्हाट इंटर क्वार्टाइल रेंज। बॉक्स का मिडिल इज योर मीडियन, बॉक्स का मिडिल इज योर एक्चुअली मीडियन विच इज व्हाट क्वार्टर टू,
Q3 और Q1 के बीच का मीडियन इज व्हाट? Q2, विच इज योर मीडियन। ठीक है, तो ये क्या बना? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। यहाँ पे आपका बीच में बॉक्स है, Q3 Q1 मैक्सिमम एंड दी सॉरी बॉक्स का मैक्सिमम एंड बॉक्स का मिनिमम, और उसके बीच का इज व्हाट? Q2। फिर विस्कर का जो हायर एंड है दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड लोअर एंड इज योर मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू से अगर कोई ऑब्जर्वेशन बाहर जा रहा है उसको अपने बोलेंगे हायर आउटलायर्स। आउटलायर्स है, बड़ा है बट क्या हायर है, बड़ा नंबर है। और मिनिमम वैल्यू से अगर कोई नंबर नीचे जा रहा है उसको क्या लेंगे अपने? लोअर आउटलायर्स। लोअर, देखना यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है, 2 4 7 10 10 10 18 22 24 26 27 30, कुछ अपने मन से रैंडमली नंबर्स लिया है। इसको मैंने क्या किया? अरेंज किया हुआ असेंडिंग नंबर में। ऑल दीज नंबर्स आर ऑलरेडी व्हाट? अरेंज इन दी असेंडिंग, छोटा से बड़ा। अब टोटल नंबर ऑफ डेटा काउंट करो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा इज व्हाट? 12। टोटल नंबर ऑफ काउंट इज व्हाट? 12। अगर मेरे को यहाँ पे क्वार्टाइल 2 निकालना है, क्वार्टाइल 2 एक्चुअली क्या हो जाएगा? 50% ऑफ 12 प्लस 1, जो भी अपने कंप्यूट कर रहे थे, n प्लस 1 विच इज व्हाट? 6.5। तो 12 प्लस 1 30, 13, 13 का व्हाट? 50। 50% इज 6.5 टर्म। यहाँ पे देख लो 6 टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 विच इज 10। 10 प्लस 50% ऑफ नेक्स्ट वाला टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 18 माइनस 10 विच विल बी टोटल व्हाट? 40। तो क्वार्टाइल 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 1 4। क्वार्टाइल 1 सिमिलर फैशन में निकाल लूंगा मैं, 25% ऑफ 13 विच इज 3.25 टर्म। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है मेरा? 7 प्लस 25% ऑफ नेक्स्ट टर्म माइनस व्हाट? प्रीवियस टर्म। तो 10 माइनस 7 विच इज व्हाट? 3। 3 इंटू 0.25, 3 इंटू 0.25 विल बी 0.75, तो 7.75। फिर क्वार्टाइल 3 75% ऑफ 13 which is 9.75, 75% ऑफ 13 which is 9.75। तो नाइन्थ टर्म लूंगा मैं, नाइन्थ टर्म यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? 24। 24 प्लस 75% ऑफ 26 माइनस 24 विच इज 0.75 इंटू 2। तो 0.75 इंटू 2 क्या हो जाएगा? पॉइंट 1.2 1.5, राइट। तो 24 प्लस 1.5 विल बी 25। अब मेरे को इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है आपका? Q3 एंड Q2, Q3 एंड Q1 के बीच का डिफरेंस। Q3 एंड, आई थिंक यहाँ पे मैंने गलत निकाल दिया, इट शुड बी, कोई बात नहीं। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 25.5 माइनस व्हाट? Q1 विच इज 7.75। कितना होगा? कंप्यूट करते हैं। 25.5 माइनस 7.75 विच इज 17.75। 17.75 इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। यानी जो बॉक्स है ना उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? दिस इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, का गैप कितना है? 17.75, दैट इज द रेंज। अब मेरे को निकालना है हायर आउटलायर एंड लोअर आउटलायर। हायर आउटलायर क्या हुआ? ये वाला मैक्सिमम वैल्यू से बाहर, एंड लोअर आउटलायर क्या हुआ? मिनिमम वैल्यू से बाहर। उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का? देखिएगा, जो Q3 है, हायर आउटलायर्स, हायर आउटलायर में देखो जो Q3 है उसके पास का नंबर, उसके पास का नंबर प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो बॉक्स का डिस्टेंस विच इज इंटर क्वार्टाइल रेंज इंटू 1.5 गुना 1.5, उसे क्या करना है? Q3 का नंबर मेरे को ऐड करना है। इट विल बी 25.5 विच इज Q3, 25.5 प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। IQR मेरे को यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू करेक्ट हियर, कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? 17.75 इंटू 1.5 प्लस 25.5, तो आ रहा है 52.12। 52.12, तो हायर आउटलायर क्या हो गया? 52.12। तो जो भी नंबर 52.12 से ज्यादा हुआ अगर इस सीक्वेंस के अंदर में, इस डेटा या इस सीक्वेंस के अंदर में जो भी नंबर 52.12 से, दैट इज हायर, दैट विल बी एन आउटलायर। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर 52.12 से ज्यादा है क्या? इट्स नॉट देयर, देयर इज नो आउटलायर।
52.12 से ज्यादा जो भी होगा दैट विल बी आउटलायर, जो कि है नहीं यहाँ पे। सिमिलरली मेरे को लोअर आउटलायर भी निकालना है, बट यहाँ पे लोअर आउटलायर में इंस्टेड ऑफ Q3 आई विल टेक व्हाट, Q1, बिकॉज लोअर आउटलायर क्या किसके पास है, Q1 के पास है। और इस बार क्या करूंगा मैं, माइनस, क्योंकि नीचे जाना है ना मेरे को, नीचे जाना है। आई विल टेक -1.5 इंटू इंटर क्वार्टर रेंज। इंटर क्वार्टर रेंज इज 17.7, इट विल बी 17.75 इंटू 1.5 माइनस 7.75, 17.75 इंटू 1.5 माइनस 7.7, 18.875, नेगेटिव 18.87। अब इस बार कोई भी डेटा सीक्वेंस के अंदर में इफ इट इज लेस देन 18.875 नेगेटिव में, वो क्या बन जाएगा, आउटलायर। वो क्या बन जाएगा, आउटलायर। देखो यहाँ भी कोई भी नंबर क्या नेगेटिव में है क्या 18.875 से कम, इट्स नॉट देयर, का मतलब कोई भी आउटलायर है नहीं, तो यहाँ पे कोई आउटलायर, सिंस नो आउटलायर, देयरफॉर आउट ऑफ द डेटा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये जो मिनिमम वैल्यू है ना और ये जो मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या होने वाला है, इफ देर इज नो आउटलायर, कोई आउटलायर नहीं है तो मिनिमम वैल्यू विल बी 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट, मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला 20। तो अगर अपने यहाँ पे डेटा को बस प्लॉट करें, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 20, हायर आउटलायर कुछ नहीं है 0, लोअर आउटलायर क्या है 0, कुछ नहीं है। क्वार्टाइल 1 यहाँ पे क्या था 7.75, क्वार्टाइल 2 और मीडियन क्या था यहाँ पे 14, और क्वार्टाइल 3 क्या 25.5। ये तो चलो आपने कैलकुलेट किया ना इतना, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ को फिर बना के यहाँ पे पॉपुलेट किया, बट व्हाट इफ आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ बना हुआ रहता है एंड यू हैव ऑल दिस नंबर्स, यू विल बी एबल टू एनालाइज यार, ये जो बॉक्स का एंड हो रहा है दिस इज योर एक्चुअली क्वार्टाइल 3, जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है दिस इज योर एक्चुअली 7.75, मीडियन इज व्हाट एक्चुअली 14, इस नंबर्स का पूरा डेटा का, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या 20 एंड देयर इज नो आउटलायर। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस इंटायर डेटा, आपने क्या किया, जस्ट विजुअलाइज करके यू आर एबल टू, कितना क्वार्टाइल 1 है, कितना क्वार्टाइल 3 है, हाउ मच इज योर मीडियन, व्हाट इज योर मिनिमम वैल्यू, व्हाट कैन बी योर मैक्सिमम वैल्यू, एंड इफ देयर इज एनी आउटलायर और नॉट इन द डेटा सेट। दिस वाज योर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। चलिए अब एक बार सम्स में जाते हैं, लेट्स चेक। सबसे पहला स्क्वाइजर में कोई सम है क्या, इट्स नॉट देयर, कोई बात नहीं, कोर रीडिंग में जा रहा हूँ, आई एम चेकिंग कोर रीडिंग में। हम देखते हैं यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है अभी का हो, पहले का भी है यहाँ पे क्वेश्चन विच से मीन मीडियन मोड से भी रिलेटेड है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन सेट, द हिस्टोग्राम इन एग्जिबिट नंबर 7 जो यहाँ पे नीचे है, shows the distribution of the annual returns for the S&P 500 index for a 50-year period। पूरा लास्ट 50 ईयर्स का क्या किया है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम एक डेटा प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, जहाँ पे लिया ये लोग 50 ईयर का पीरियड, 50 ईयर का डेटा लेके रिटर्न को क्या किया ये लोग शो किया है। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी लिया, मतलब कितना नंबर ऑफ आउट ऑफ 50 ईयर्स, कितना रिटर्न, कितना रिटर्न मेरा इस रेंज के अंदर में फॉल कर रहा है, आउट ऑफ 50 ईयर्स जो है कितना रिटर्न, कितना बार, कितना साल, हाउ मेनी ईयर्स विल फॉल इन द रेंज ऑफ 37 से 32। मतलब क्या हुआ सर, जैसे देखो रिटर्न, रिटर्न इंटरवल्स परसेंटेज है, तो -37 से 32 रहा है आपका 1 ईयर, आउट ऑफ 50 ईयर कितना साल रहा है 1 ईयर, -2 से 3 कितना रहा है 2 ईयर, 3 to 8 पॉजिटिव कितना रहा है 7 ईयर, 7 साल, टोटल 7 साल। 18 to 23 कितना रहा है 7 साल, 7 ईयर्स। अब वो देखो 7 ईयर्स कोई भी हो सकता है, आउट ऑफ 50 प्लस ये मत सोचना कि स्टार्टिंग का 7 ईयर का, नो, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी 7 साल हो सकता है। बट वो 18 to 23 कितना बार हो रहा है 7 टाइम्स हो रहा है, 7 ईयर्स आ रहा है। 28 से 33 अगेन 7 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है इंटरवल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको वाई एक्सिस पे यू हैव अ फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे यू हैव अ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स एक्सिस पे यू हैव अ रिटर्न इंटरवल।
क्या पूछा है? द बीन कंटेनिंग द मीडियन रिटर्न, बोल रहा है ये जो बीन है इसके अंदर में मीडियन रिटर्न बताओ। सबसे पहला जो 50 ईयर है उसका मीडियन क्या होगा? व्हाट विल बी दी मीडियन ऑफ 50? तो 50 इज एक्चुअली व्हाट योर इवन नंबर। तो इवन कैसे निकलेगा 50 ईयर का मीडियन? तो 50 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट एक्चुअली 25। 25 और उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म विच इज 26। 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2। 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 25.5। इज इट फाइन? 50 इज नॉट योर ऑड, 50 इज योर इवन। इवन में अपने क्या लेते हैं n बाई टू, 50/2 विच इज 25 और उसके बाद वाला ईयर विच इज व्हाट 26। तो 25 प्लस 26 का एवरेज, तो दैट इज 25.5। अब मेरे को देखना है कि 25.5 कहाँ पे फॉल कर रहा है, कौन से इंटरवल के अंदर में फॉल कर रहा है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है मेरा ये 1, फिर यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2। ठीक है, इज इट फाइन? ये वाला 1 है, यहाँ पे 0 कुछ नहीं लेना है, फिर यहाँ पे 1, बिकॉज देखो यहाँ पे 1 पे क्लोज हो जा रहा है ना, दैट इज आई एम टेकिंग 1। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। समझ में आ रहा है आपको? ये सब सारा का फ्रिक्वेंसी कितना है, एक एक साल का ना, बिकॉज 1 पे क्लोज हो रहा है ना। इन ऑल दिस ईयर्स, इन ऑल दिस रिटर्न परसेंटाइल, एक्चुअली the number of years, the number of frequency is only 1, that is why I'm taking 1 plus 1 plus 1 plus 1 कितना हुआ 4 प्लस 4। इज इट फाइन? बिकॉज 12 टू 7 कितने बार आया 4 टाइम्स, तो 4 प्लस 4 क्या 8। 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 क्या 11। 11 प्लस 2 13। 13 उसके बाद 13 प्लस 7 क्या 20। 13 प्लस 7 क्या 20। उसके बाद क्या 24। उसके बाद क्या 24। यहाँ पे कितना बोला था? अच्छा मीडियन बोला था ना 24। एक सेकंड, कहाँ तक अपने रुके? 1 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6। अब एक सेकेंड, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। अपने पास आया हुआ 25.5 इज द मीडियन। इसका मतलब वो जो मीडियन आएगा वो किसके अंदर में आने वाला है 13 टू 28। इज इट फाइन? बिकॉज अगर तुम 24 प्लस 6 करेगा तो कितना आ जाएगा 30। वो जो 30 ईयर्स आ रहा है ना, तो 25.5 किसके अंदर में फॉल कर रहा है 24 से ज्यादा और 30 से कम, विच इज वॉट 30 टू 18। 13 to 18% will be answer। तो बोला था बीन कंटेनिंग द मीडियन रिटर्न, यहाँ पे मीडियन रिटर्न इज एक्चुअली व्हाट 25.5। तो 25.5 कहाँ पे फॉल करेगा 18 टू सॉरी 13 टू 18 के बीच में। 13 टू 18 बिकॉज उसके पहले क्या है 18 टू 13 तक क्या आ रहा है, टोटल करो सारा 24 आ रहा है, उसके बाद क्या 25 13 टू 18 के बीच। ऑप्शन नंबर सी। बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 7 द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज यूनी मॉडल, बाई मॉडल और ट्राई मॉडल। यूनी मॉडल मतलब क्या होगा, एक नंबर एक बार आएगा। बाई मॉडल में एक फ्रीक्वेंसी 2 बार, और ट्राई मॉडल में 3 बार। तो यहाँ पे देखो 7 जो आ रहा है आपका 1 2 3, दिस इज एक्चुअली व्हाट ट्राई मॉडल ना। 7 जो फ्रीक्वेंसी है विच इज द हाईएस्ट, ये आ रहा है आपका 3 टाइम्स, राइट। यहाँ पे बोला था यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल। ट्राई मॉडल, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट ट्राई मॉडल। उसके बाद एनुअल पोर्टफोलियो रिटर्न्स, द मीडियन एनुअल रिटर्न फॉर, ओके मेरे को निकालना है मीडियन एनुअल रिटर्न। मीडियन मतलब क्या होता है बीच का, तो पोर्टफोलियो पी का देखो मीडियन। सबसे पहले अपने को अरेंज करना पड़ेगा डेटा, अगर अरेंज नहीं किया हुआ विल हैव टू अरेंज दी डेटा। देखो -3 4 5 3 7 अरेंज है क्या? नो अरेंज नहीं है, अपने को अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला लोएस्ट नंबर इज व्हाट -3। पोर्टफोलियो पी में सबसे लोएस्ट नंबर इज व्हाट -3, तो -3 उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7। 3 3 4 5 7, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होगा, ऑड है ना, 1 2 3 4 5 ऑड है, मिडिल वाला नंबर ले लो 4%। दिस इज पोर्टफोलियो पी का। पोर्टफोलियो क्यू,
ये एन है, ये होगा नहीं। -3, 6, 4 एंड 8। अगेन इसको अरेंज करते हैं। -3, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इवन नंबर है, इवन नंबर, बीच के 2 का एवरेज। तो 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5%। मीडियन, इसका सारा मीडियन निकाल रहे अपने। ऑप्शन नंबर बी भी गया। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा पोर्टफोलियो क्यू का 4% है। दिस इज रॉन्ग। पोर्टफोलियो आर इज पोर्टफोलियो आर इज हायर देन इट्स अरिथमेटिक मीन एनुअल रिटर्न। अच्छा, बोला जो पोर्टफोलियो आर का मीडियन होगा ना वो अरिथमेटिक मीन से ज्यादा होने वाला है। अरिथमेटिक मीन से ज्यादा होने वाला। तो एक काम करो, सबसे पहला पोर्टफोलियो आर का मीन निकालो। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन निकालो। तो 1 + 1 -1 0 हो जाएगा। 4 + 4 + 3 कितना होगा? 8 + 3 डिवाइडेड बाई 5। 8 + 3 विच इज 11/5। 11 डिवाइडेड बाई 5 इज 2.2। अरिथमेटिक मीन हो गया 2.2%। मीडियन, मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, विच इज -1, फिर 1, 3, फिर 4, फिर 4। दिस विल बी व्हाट 3। तो मीडियन जो है अरिथमेटिक मीन से ज्यादा है। यस, ऑप्शन में यही बोला था आपको। The median annual return for portfolio R is higher than its arithmetic mean annual return. Yes, option number C is correct. The mode for portfolio R का मोड क्या है? पोर्टफोलियो आर का मोड 4। देखो 4 है ना, 2 बार आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दी अ फंड हैज द फॉलोइंग रिटर्न्स ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स का आपको रिटर्न का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। दी फंड्स एरिथमेटिक मीन रिटर्न ओवर द 10 ईयर्स इज क्लोजेस्ट टू। लास्ट 10 ईयर्स का एरिथमेटिक मीन बोला तो काफी इजी है ये तो। आपको सारा टोटल करना है, डिवाइडेड बाई व्हाट 10। सारा टोटल सम कर लो, डिवाइडेड बाई व्हाट 10। वेरी इजी, स्किप कर रहा हूँ मैं। दी फंड्स ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न ओवर द 10 ईयर्स। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, चलो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं साथ में। ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए अपने को क्या करना है? सारा ईयर्स का रिटर्न को विल हैव टू मेक अ व्हाट फैक्टर। अपने को क्या बनाना पड़ेगा? फैक्टर बनाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके टू द पावर 1/10। इज इट फाइन? अपने को करना है 4.5% का फैक्टर विल बी 1.045 इंटू 1.06 इंटू 1.015 इंटू 2% नेगेटिव का फैक्टर विल बी 1 माइनस 0.02 विच विल बी 0.98। 2% नेगेटिव का फैक्टर विल बी 0.98 इंटू 0.98 इंटू, ये तो 0% है, तो 1 + 0% क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 1 ही हो जाएगा, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। 4.5% का फैक्टर विल बी 1.045 इंटू 3.5% इंटू 1.025 इंटू 1.055 इंटू 1.04। ये आ रहा है 1.34। ये तो 10 ईयर्स का, तो 1 ईयर का कितना है? एवरेज निकालना है। वाई एक्स ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाई 10 -1 इंटू 100, 2.97%। ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है 2.97%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2.97। और देखो ये अरिथमेटिक मीन से कम भी है। याद है प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का रिलेशनशिप? अगर सारा का सारा रिटर्न्स अलग अलग है तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी व्हाट? लेस देन अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? लेस देन अरिथमेटिक मीन। बट अगर सारा रिटर्न सेम रहता है 10 करके, तो ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सेम, राइट। बट यहाँ पे क्या है? अलग अलग है, तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी लेस देन अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट क्या बोला? हार्मोनिक मीन रिटर्न ओवर द 10 ईयर्स। आप प्लीज कैलकुलेट करना हार्मोनिक मीन, अपने ऑलरेडी रीडिंग नंबर 1 में किए हुए। आपको क्या करना है? 10 डिवाइडेड बाई ये जो रिटर्न है उसका फैक्टर, रिटर्न का फैक्टर विच विल बी 1.045। 10 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.045 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.06 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.015 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.98 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.0, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.045। ऐसे करके आपको सारा 10 ईयर्स का डेटा लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे किया हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ। फिर लास्ट में क्या? -1, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या ले रहे हैं अपने एज अ फैक्टर।
यहाँ पे हार्मोनिक मीन आ जाएगा आपका 2.9442। फिर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। दी मीडियन इज क्लोजेस्ट टू, बोला मीडियन क्या है, मीडियन तो बीच वाला लाइन है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का, विच इज व्हाट, क्वार्टाइल टू 100.49, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 विच इज 114.25 माइनस 79.74, 114.25 माइनस 79.74, 34.51, मीडियन है 34 पॉइंट, सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज है 34.51, ऑप्शन नंबर इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। तो यहाँ पे अपना पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, मीन मीडियन मोड, मॉडल इंटरवल छूटा हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ, अदरवाइज अपना सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, देख लीजिए आप, ठीक है। मॉडल इंटरवल क्या हुआ यार, जो भी नंबर का फ्रीक्वेंसी, जो भी नंबर का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आता है, मतलब एक सेकेंड रुको, मैं एक डेटा दिखाता हूँ आपको, उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे देखो यहाँ पे एक डेटा दिख रहा होगा आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली रिटर्न्स फॉर ईए इक्विटी इंडेक्स, जो कि याद है आपको 5 इयर्स का डेटा ले रहा था ऑन अ डेली बेसिस। बोला रिटर्न का एक क्या बनाया हमने, रेंज बनाया यार, -5 से 4% का रेंज, फिर 4 से 3, 3 से -2, -2 से 1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके रेंज बना लिया। अब वो जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, या नंबर ऑफ डेज, जो 5 इयर्स का आ रहा है डेली रिटर्न, उसका जो भी पर डे का रिटर्न होगा ना, वो कौन से रेंज में फॉल कर रहा है, वो जो नंबर ऑफ डेज है वो कौन से रेंज में फॉल कर रहा है। अरे कोई दिन रिटर्न हो सकता है -2% रहेगा, कोई दिन हो सकता है -2.5% रहेगा, कोई दिन हो सकता है 3.5% रहेगा, कोई दिन हो सकता है 4.5% रहेगा। तो अगर मान ले 4.5% है रिटर्न, कोई सा 4.5% है, आउट ऑफ दिस रिटर्न बीन किसके अंदर में फॉल करेगा, 4.5% है, तो यहाँ पे लास्ट में, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 to 5%, तो यहाँ पे वो 4.5% आएगा। तो वो जो 4.5% का 1 डे है ना, उसको फ्रीक्वेंसी लिख रहा है एज अ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 1, एज एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 1। और मान ले अगर 2.7% रिटर्न होता, कितने दिन का, 13 डेज का, 13 डेज का 2.7% होता है, तो वो कहाँ पे फॉल करता इस बिन के अंदर में, 2.7% बोल रहा हूँ, तो 2 से 3 के बीच में कितना बोला, 13 डेज, तो जो नंबर ऑफ डेज आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पे 13, जो काउंट आ रहा है ना कि कितना दिन आउट ऑफ 5 ईयर इंटू डेली रिटर्न, 5 into 365 में कितना, 13 डेज यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे क्या किया हुआ है आपको, जो भी रिटर्न परसेंटेज है, जो रेंज है, वो नंबर ऑफ डेज किसमें फॉल कर रहा है, जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या हुआ, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी में किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है ना, कि नंबर ऑफ डेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके अंदर में, तो देखो किसके अंदर में, मेरा 555, दिस इज एक्चुअली 555, तो जो 555 नंबर ऑफ डेज है, तो जो 555 नंबर ऑफ डेज है ना, उसका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, दैट विल बी बिटवीन 0 to 1%, मतलब या जो लास्ट 5 ईयर 365 डेज का जो भी परसेंटेज रहा है, उसमें से जो 555 नंबर ऑफ डेज है, उसका जो रिटर्न रहा होगा, दैट विल बी 0 to 1%, दैट इज वॉट हाइएस्ट। तो यहाँ पे जो है ना मॉडल इंटरवल, यहाँ पे मॉडल इंटरवल क्या हो गया एक्चुअली आपका, 0 to 1, यार ये जो हाईएस्ट एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है ना, उसका इंटरवल इज एक्चुअली व्हाट, आउट ऑफ 5 इयर्स सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से रेंज के अंदर में रहा है, 0 to 1। तो यहाँ पे अपने क्या देखे, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी देखे, उसका क्या रेंज, 0 to, राइट। तो ये आपका एग्जॉस्टिवली पूरा का पूरा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अपने को रीडिंग का भी सम्स देखे, स्क्वाइजर में तो चलो सम्स था ही नहीं है सच कुछ, स्टार्टिंग का मीन मीडियन को लेके सम्स था, अदरवाइज जो मेजर अपना क्वांटाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह कवर हुआ है, एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हैज बीन कवर्ड फ्रॉम व्हाट, कोर रीडिंग, दिस इज एक्चुअली कोर रीडिंग सम्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको भी जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि कोर रीडिंग का सम्स देख के आपको रिवाइज करना है इस चीज को, right? Textually you can do from these quasar, and बाकी एग्जाम्पल you'll have to refer from what, कोर रीडिंग का, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्लास अपने स्टार्ट करेंगे
पार्ट नंबर 2 विच इज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन नेक्स्ट वाला क्लास के अंदर।